नमस्कार, दिस इज़ मी सान्या राज बैक अगेन। मैं फिर से आपसे मुलाकात के लिए वापस आई हूँ। आज हम बात फिर से करेंगे जो हम सुशांत के लिए जो लड़ रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स हैं आज जो हमें जॉइन करेंगी, जो अपने-अपने घरों से, अपने-अपने शहरों से, अपने-अपने स्टेट से वो बहुत काम कर रही हैं और उनको बहुत लोग जानते भी हैं। तो हमने सोचा कि हम उनको बुलाकर पूछें कि वो क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी, ऐड करूँगी उनको, जो लोग आए हैं। तो हम करते हैं इनसे मुलाकात। तनुश्री जी अगर जॉइन कर लिया है तो आप अ, आइए, बिकॉज़ मैं देख रही हूँ कि आपने जॉइन किया है। तो हम आज जो बात करेंगे मिले उनको मैं ऐड करती हूँ। नमस्कार तनुश्री जी, कैसे हैं आप? आपका आवाज़ नहीं है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने और अभी आई हैं पीहू जी भी, उनको भी ऐड कर लेते हैं। जी। नमस्कार पीहू जी। जी, नमस्ते। आपको तो सुनते रहते हैं हम। बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। और आप बहुत एक्टिव भी हैं और आपकी जो सुशीला फ्रेंड है वो भी काफ़ी एक्टिव है। फ्रेंड नहीं है, मेरी सिस्टर है वो। अच्छा, आपकी सिस्टर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, लगता है जी, ये भी हमारे सिस्टर है। पीयू जी और सुशीला दी भी हमारी सिस्टर है। बहुत अच्छा लगता है जब हम औरतें इकट्ठे होकर हम एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकती हैं, तो ये तो जी। बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सुशीला जी को भी साथ ले लूँगी। अ, नमस्कार सुशीला जी। नमस्ते सोनिया जी। बहुत अच्छा लगा, सारी कहते हैं ना वुमेन पावर इकट्ठी हो गई है अब। अब ज़रूर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उनका। बट अच्छा अब मैं जो शु बहुत अच्छा लगा मैंने एक हिम्मत करी और सुशीला जी से बात करी और उन्होंने सब प्लान कर लिया। उन्होंने एक्चुअली यही बात करी जो आप लोग कर रही थी कि बहनें हैं, तो वो भी यही बोलती है मेरी बहन है, वो भी यही बोल रही थी कि वो मेरी बहनें हैं तो सो आई एम रियली मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आप लोग सब इतने जुट में और यूनिटी में काम करते हैं क्योंकि एक मुद्दा ये भी है, तो मैं सीधा सुशांत के मुद्दे पे आती हूँ। सुशीला जी आपसे शुरू करूँगी। आपने अभी भी कल-परसों ही काफ़ी बाहर आकर किया। थोड़ा आप बताइए कि आप ये इस मुहिम से जुड़ी कैसे और क्यों? सोनिया जी, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, 14 जून को जब सुशांत के लिए परसों हुआ था, तो उस टाइम पे सबको बिलीव था कि ये हो गया मतलब सोसाइटी है, सुसाइड किया गया है, फिर पैसे की कमी जो न्यूज़ में दिखाया गया था स्टार्टिंग में, तो उसके बाद जब रिपब्लिक में दिखाया गया, एक-एक गवाह को दिखाया गया, प्रूफ दिखाया गया, तो मेरे अंदर पता नहीं एक तो आवाज़ है कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। तो उस दिन से मैंने आवाज़ उठाना स्टार्ट किए। पहले तो मैंने आपका मतलब सोशल मीडिया में वायरल किए, जस्टिस की माँग करती रही। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं मुझे प्रोटेस्ट करना चाहिए, रोड पे जाना चाहिए, लोगों से जागरूक होना चाहिए। फिर मैंने जुलाई 14 से लेके हर 14 को मैं फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ और प्रोटेस्ट करती हूँ। और सबको दिखाती भी हूँ पोस्टर, तो उसी मेरे अंदर पावर जो आया है, ये सुशांत की वजह से आए हुए हैं। नहीं तो मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोड से बाहर जाऊँ और प्रोटेस्ट करूँ। बहुत-बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर क्योंकि आपने मुझे फ़ोन पे भी यही बताया था कि मैं तो अभी बात नहीं कर सकती थी, पता नहीं मेरे अंदर क्या शक्ति आई। आप बता रही थी ना, ये तो तानिया जी, मैं कभी बात नहीं करती थी किसी से। ना मैं कभी घर से बाहर जाती थी, नहीं बात करती थी। मतलब बिल्कुल हाउसवाइफ जैसे होते वैसी थी मैं। तो इस सुशांत की वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि बाहर गई, बात की। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट किए, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट किए कि आप बाहर जाओ, बात करो। तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुशीला जी। हम अब मैं पीहू जी से बात करूँगी कि पीहू जी आपकी क्या स्टोरी है? आप कैसे यहाँ पर जुड़ी? मेरी यही है जैसे 14 जून को सुशांत के साथ जो हुआ था,
बट मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि सुसाइड हुआ है, मुझे ये लगा कि उसका मर्डर हुआ है। मुझे स्टार्टिंग से ही यही फील था मेरा। और फिर मैं एक्चुअली बाहर नहीं, मेरा तो मैं अकेली यहीं से हूँ, इंदौर से। जैसे दीदी फैमिली के साथ करते हैं, मैं सिंगल हूँ और मैं घर से ही करती हूँ। जो भी कर रही हूँ सुशांत के लिए घर से कर रही हूँ। और मुझे दीदी का सपोर्ट पूरा पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा। हम लोग जो भी कुछ करते हैं एक दूसरे से पूरे मिलके बातचीत करते हैं, और फिर हम एक दूसरे का मतलब प्रोटेस्ट वगैरह जो भी करना होता है हम खुद मिलके करते हैं। बहुत मैं अच्छा, अपनी बहुत फैमिली में मैं हूँ। मेरी फैमिली मतलब मम्मी पापा सपोर्ट में नहीं है। वो पहले स्टार्टिंग में सपोर्ट में थे, बट जब से सीबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया ना, इसके बाद से उन लोगों ने मेरा सपोर्ट करना बंद कर दिया। हाँ, फिर मेरे सपोर्ट में सुशांत, वो तो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहेगा, और दूसरी दीदी, ये दो बहुत अच्छा। दो लोग मेरे पूरे पूरे सपोर्ट में हैं। पर ऐसे जैसे आप बता रही हैं, ये भी एक बहुत अच्छा आपका मसला है, जो हम इसको उभारेंगे। मैं थोड़ा-सा इनसे तनुश्री जी से बात करूँगी कि थोड़ा आप अपना भी बताइए बैकग्राउंड, और बताइए कि आप कैसे जुड़ी इस मुहिम से? जी, पहले तो बात ये है कि मैंने जब टीवी पर पहली बार ये न्यूज़ सुना, तो दोपहर का वक़्त था, दोपहर 2:30 बजे, तो मैंने पहली बार ये न्यूज़ टीवी पर सुना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना ही मैं सुशांत सिंह राजपूत को जानती थी, और ना ही मैंने उसको कभी देखा, ना ही मैंने उसका नाम पहले कभी सुना। तो वही पहला दिन था जब मैंने उसको पहली बार देखा, पहली बार जाना, और उसके देखने सुनने के बाद ही मुझे कुछ अजीब-सा लगा कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान ऐसे कैसे सुसाइड कर सकता है? और जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो रिसर्च करते-करते मैं और भी जानने लगा उनको। जैसे कहते हैं ना कि एक किताब को आप जितना पढ़ोगे, उतना जानने लगोगे, उतना ज्ञान आपको मिलेगा। सुशांत एक बंद किताब की तरह है। उसको जितना खोलोगे, जितना पढ़ोगे, तो आप उससे और भी ज्ञान लेते रहोगे। तो बस मैंने वही किया, मैंने उनके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। तो करते-करते आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी हूँ, तो सुशांत की वजह से ही हूँ। ना ही मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी पता था, ना ही मुझे किस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, वो कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। ये सोशल मीडिया क्या होती है, पावर क्या होती है, सच्चाई के लिए आवाज़ किस तरीके से उठाते हैं। बहुत सारी मुश्किलें आते हैं सामने रास्तों पर रोकने के लिए, लेकिन उसको पार कर आगे बढ़ना, वो जो हौसला मिलती है, वो सुशांत से मिली है। क्योंकि मैंने सुशांत को देखा है, एक टीवी स्टार से बॉलीवुड में सफ़र करना, और वहाँ पर भी वो रुका नहीं। उसका सपना था कि वो हॉलीवुड में जाएगा, और चाँद पर उसने अपनी ज़मीन खरीदी, बिना किसी के मदद के, खुद के अपने बलबूते पर उसने किया। तो उसी से मुझे सब कुछ प्रेरणा मिली, उसी के साथ मैं सब कुछ करते हुए आगे बढ़ी। और एक बात है कि सुशांत क्या है, ये अगर मैं बताने के लिए लगूँ तो खुद मुझे भी नहीं पता कि वो क्या है। वो एक अजीब-सी इंसान, एक पॉज़िटिव एनर्जी है, जैसे कि भगवान होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है। और मैंने सुशांत को अपने भगवान की जगह पर इसलिए बिठाया है, क्योंकि एक तो ऊपर वाला भगवान है, महादेव, और उससे दूसरा है मेरी माता-पिता, और तीसरा है सुशांत। तो बस इन तीनों के अलावा मुझे कभी किसी के अंदर वो भगवान जैसे पॉज़िटिव एनर्जी या फिर कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो कभी भी कुछ भी मुश्किल आता है, तो बस सुशांत को एक बार बोल देती हूँ कि सुशांत ऐसे मुश्किल आया है, कैसे इसको बाहर निकालें? कुछ भी मिल जाता है रास्ता, हम बाहर निकल जाते हैं। तो बस मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। और उससे एक बात और कहना चाहती हूँ कि 14 जून को ही रात को मुझे वो जब न्यूज़ दोपहर को देखी, तो मेरे दिमाग में एक बात चलने लगी कि अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड एक क्रिमिनल लॉयर है। तो मैंने उनसे बात की कि अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, तो उसका डेथ कैसे होता है? तो वो कहने लगे कि अगर ब्रेन से हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, तभी वो इंसान का डेथ हो सकता है। अगर ब्रेन का डेथ हो, तभी वो इंसान मर सकता है, नहीं तो नहीं मर सकता। हार्ट अगर बंद हो जाए, हार्ट का पंप होना अगर बंद हो जाए, फिर भी वो इंसान ज़िंदा रह सकता है, अगर उसका ब्रेन चल रहा हो तो। लेकिन अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, तो वो इंसान ज़िंदा नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी कि काश ऐसा हो सकता है कि उसका ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचा हो, उसका ब्रेन काम कर रहा हो। कुछ ऐसे मतलब पॉज़िटिव बात तभी से शुरू होने लगी।
कि काश ऐसा हो सकता है, क्योंकि उससे कुछ शायद 1 साल या 2 साल पहले श्रीदेवी जी का भी इस तरीके से डेथ हो चुका था। तो बस मेरी फेवरेट हीरोइन थी श्रीदेवी जी। ये फेवरेट हीरो कोई भी नहीं है आज तक, लेकिन हीरोइन वही थी। तो बस इसीलिए मुझे सुशांत का मैटर देखकर मुझे शौक लगा, और जब उसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो और भी मतलब गहरा होता गया मेरा शक कि नहीं, ऐसा इंसान कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता, जो एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव हर जगह अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाता हो, जो दूसरों को एक्सपीरियंस देता है कि तुम आगे बढ़ो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव के बारे में सोचना छोड़ ही दो कि कल क्या होगा। आज क्या हो रहा है, तुम आज क्या कर सकते हो इसके बारे में सोचो, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। तो इसीलिए मैंने उसी दिन एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, पहला पोस्ट था मेरा सुशांत के लिए, कि अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक साइंस द कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एक ठंडे दिमाग से प्लानिंग करके मर्डर किया गया है, इन नॉट ए सुसाइड। तो ये पोस्ट जबकि मेरा रात के 12 बज चुके थे, तो डेट हो गया था 15 जून, लेकिन हमारी मतलब क्या बोला, हमारे हिसाब से वो 14 जून ही था, वो संडे का ही दिन था, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से वो 15 जून हो गया था। लेकिन वही कदम था मेरा कि उसको मैंने उठाया, मैंने अपनी बात सबके सामने रखी। आज भी वो पोस्ट है, उसके बाद से टीवी पर दिखाना शुरू हो गया कि अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक साइंस द कोल्ड ब्लडेड मर्डर। सुसाइड कर बोलते रहे, चिल्लाते रहे, बट कभी मैंने ये नहीं सुना कि वो सुसाइड है, क्योंकि उसके ऐसे इंसान कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता। और ऐसे भी मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रही, लेकिन ग्राउंड पर नहीं गई। ग्राउंड पर मैं अगस्त को गई थी मैं, शायद 26 या फिर 16 अगस्त होगा, मुझे डेट ठीक से याद नहीं है। मेरा पहला प्रोटेस्ट था मतलब ग्राउंड पर, वो जादवपुर में हुआ था हमारे कोलकाता में 2021 को। तो मैं पहली बार ग्राउंड प्रोटेस्ट पर गई, बड़ा नहीं था लेकिन छोटा था, कंट्रीब्यूट था सुशांत के लिए, कुछ बच्चों के लिए सुशांत के नाम की, बस उसी में पहली बार ज्वाइन हुई, और उससे लेकर आज तक मैं ग्राउंड पर भी हूँ, सोशल मीडिया पर भी हूँ। यही से मेरी जर्नी हुई। बहुत अच्छा, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और इट्स अमेजिंग थिंग कि हम लोग कैसे मैं जब आप लोगों को सुनती हूँ तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है खुद ही, क्योंकि मैंने उस दिन भी पहले मिली थी। अभी जॉली जी दोबारा हमें ज्वाइन करा है। जॉली जी, वेलकम टू आवर फोरम अगेन। नमस्कार। तो नमस्ते जी। और आपको भी सब जानते हैं यहाँ पर, जैसे आप सबको जानती होंगी। तो मैं जॉली जी के पास आऊंगी। आपने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट छोटा सा शॉर्ट में आप बता दें कि जब आपने शुरुआत करी ये सुशांत के मुद्दे पे कुछ बोलना या कुछ सोचना, तो आपको क्या लगा? मतलब सुशांत का तो मैं देख रही हूँ कि एक इंसान गलत हो सकता है, सारे ही गलत नहीं हो सकते। तो आप में भी वही फीलिंग आई जो आप सुन रही हैं इन सब से, कि भाई जब आपने सुना उनकी डेथ का, और जो भी लोग बोल रहे हैं उनकी डेथ को, बट आपके मन में क्या ख्याल आया? सॉरी, लास्ट सेशन में मैंने बताया था सानिया जी कि उसके जाने से पहले मैंने छिछोरे देखी थी, तो वो मूवी इतनी टच कर गई ना। तो देखिए, हम लोग अगर किसी के फैन होते हैं तभी उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। हाँ, अगर हम उनको उतना फॉलो अगर नहीं करते तो जान नहीं पाते। तो जब ये जो घटना घटी, इंसिडेंट मीडिया में फैल गई कि सुसाइड का केस है, बट तब तो मुंबई पुलिस भी काम कर रही थी थोड़ा बहुत। बट क्या हुआ, ये मैं फेसबुक का वीडियो मैंने एक देखा, वहां पे प्रैक्टिकली दिखाया गया कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने तभी से वो रिपब्लिक भारत को फॉलो किया, फिर उनके वीडियोस देखे। तो ये धीरे धीरे हम मतलब सभी लोग ना जान पाए कि सुशांत की क्या सोच है, और एक बॉलीवुड एक्टर होने के नाते भी उनमें कोई ईगोनेस नहीं है। मतलब मैं तो बोलूंगी फर्स्ट टाइम मैंने किसी बॉलीवुड एक्टर को ऐसा इतना इंटेलिजेंट, मतलब ऑल इन वन है, उनमें जो क्वालिटी है ना, आप देखिएगा उनमें हर क्वालिटी मिलेगी।
ऐसा कुछ नहीं है जो सुशांत ने नहीं किया है। तो अब ये है कि जो सुशांत के बारे में जितना जानेगा ना, उसको जानने की इच्छा मतलब और बढ़ेगी। और मैं तो आज भी उनका जो इंटरव्यू होता है मैं बार-बार मतलब देखना पसंद करती हूँ। और मैं बोलूँगी कि जैसे जॉय जी कल एक बोल रहे थे कि सुशांत ने जो फ़िल्म से बाहर जो काम किए हैं, उनको दिखाओ। उनको वीडियो में लोगों को वो दिखाओ कि लोग जान सके, और जो नॉन नेसेसरियंस है, उनमें अवेयरनेस बढ़ाओ। तो और भी लोग आगे आएँगे इस मूवमेंट में। और मैं और एक चीज़ एक पॉज़िटिव मैंने देखा कि ये जो सुशांत के कारण ही हम बॉलीवुड के बारे में भी जान पाए, और आज नॉन एसेसरियंस भी बॉयकॉट कर रहे हैं बॉलीवुड को। तो ये बहुत बड़ी एक पॉज़िटिव, इस मूवमेंट की बहुत बड़ी एक पॉज़िटिव चीज़ है मैडम। बिल्कुल सही। तो यही बोल बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिया है। मैं आप सबसे बोलूँगी जो आप बोलना चाहें ज़रूर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे है कि मुझे ये बताइए कि ठीक है, एक इंसान एक मैं आपको एक मतलब ना ही ना अगेंस्ट ना, बिकॉज़ मैं चाह रही हूँ कि लोग जो नहीं जुड़े हैं, तो वो क्यों जुड़े इस मिशन से? क्योंकि मेरे को जो लगा जब मैंने जॉली जी से बात करी, मैंने सुशीला जी को देखा, मैंने पीहू जी को देखा, तो मेरे अंदर एक आया, क्योंकि मैंने सुशीला जी को पहले भी देखा है, सुना है, पीहू जी को भी 1-2 बार सुना है, और मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा इन सब में हाय हाय सबों ब्रिजेश। को सानिया जी प्रणाम, और तनुश्री, सुशीला, पीहू, जॉली, सबको प्रणाम। सॉरी आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ व्हाइल आई सॉ यू लेडी डूइंग सच अ ब्रिलियंट जॉब। तो आप सबों को देख करके मैं बिल्कुल मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सॉरी सानिया जी, आपको बताया भी नहीं मैंने, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। बट इट्स सच अ लवली द पैशन आप लोग जिस तरीके से पेश करते हो। बस मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि आप लोग ऐसे ही लगे रहो, अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को बाहर फेंक दो। जितनी नेगेटिविटी है, सानिया जी आपने मुझे बोला है, मैं आप ही के मैसेज को लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कई बार मैं लोगों को समझाता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सबों को सिर्फ ये बताने आया हूँ, जितने भी लोग जुड़े हैं, कि अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को लात मार के निकाल दो, क्योंकि ये नेगेटिव लोग महकते हैं और आपको कचरा बना देंगे। वो they stink and they will make you like a garbage, they will make you a bin bag, so please avoid them। और आप लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से मुझे बहुत से मैसेजेस मिले हैं, आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आए मेरे पास कि ब्रिज जी हम आपके साथ हैं, और आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग सच समझते हैं और आप लोगों ने गलत आदमी को हमेशा जाना है कि कौन गलत है कौन सही है। तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। ले करके सिर्फ मैं यही बात कहूंगा कि इन सब पचड़े में आप न पड़े कि ब्रिज का क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत होना चाहिए। ये सब चलता रहेगा, मुझे जिसको जवाब देना है मैं जवाब देता रहूंगा, और जिसको भी चुप कराना है वो मैं चुप कराता रहूंगा। लेकिन आप एसेसारियंस, जो ऑनेस्ट एसेसारियंस है, आप लोग अपनी लड़ाई कभी खत्म मत होने देना, आप लोग अपनी लड़ाई बरकरार रखना। आप लोगों को सैल्यूट है। सुशीला जी, जैसे आप मंच हर 14 तारीख को हर तरफ जैसे आप मैदान पे निकल जाती हो, आपके पति को मैं धन्यवाद दूंगा, आपके बच्चे को धन्यवाद दूंगा, और साथ ही साथ आपके आस पड़ोस के लोगों को धन्यवाद दूंगा जो आपको सपोर्ट करते हैं। पीहू है, जिस तरीके से वीडियोस बनाती है, बेबाक राय रखती है पीहू, जबरदस्त। तनुश्री जी हैं, अभी बता रही थी कि कैसे वो अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जॉली जी हैं जो हमेशा सक्रिय हैं, और सानिया जी, यू आर देयर फ्रॉम 14 जून यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रेजिंग कंसर्न्स। जो आप में निस्वार्थ भाव है लड़ाई लड़ने की, आपसे बहुत कुछ सीखने को है और हर किसी से बहुत कुछ सीखने को है। मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा मेरे साथ हैं। और एक बात याद रखिए, सच को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो सच है। सच की एक सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? सच में आपको हमेशा कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। जो झूठ होता है ना, उसमें आदमी एक जगह कुछ और कहता है, दूसरी जगह कुछ और कहता है, लेकिन जो सच कहता है वो हमेशा एक ही बात कहता है कि यही है, इसको मैं नहीं बदल सकता। और सच ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया है।
इसको नहीं बदला जा सकता और ये तब तक नहीं रुक सकता जब तक इस पे न्याय नहीं मिल जाए। चंद लोग फेक एसएसआरियंस बन करके जो इस लड़ाई में कूदते हैं, जो एसएसआरियंस को थ्रेटन करते हैं, जो धमकी देते हैं, उन लोगों को इसी मंच से मैं खुलेआम कहता हूं कि तुम लोग निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें अब लोग पहचानने लगे हैं, तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सानिया जी, आप कैरी ऑन करें। मैं मेहरबानी करके अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दे, क्योंकि मुझे निकलना नहीं आता, तो प्लीज अगर आप मुझे यहाँ से। जरूर, थैंक यू। सो मैं ये कहना चाह रही थी, जो मेरा क्वेश्चन रुक गया, लेट्स कंटिन्यू। मेरा ये क्वेश्चन था आप लोगों से, बिकॉज मेरे को जो लगता है कि हमारी जो कॉमन पीपल है, जो जॉली जी भी बता रही थी और जो तनुश्री जी ने भी बोला कि वो बैठे बैठे उनको लगा कुछ, तो हमने अपने आप को, मेरे को जो लगता है, जो सुशांत के चेंज क्या हुआ है, सुशांत जैसा इंसान ने हम सबको चेंज क्या कर दिया, वो भी इतनी तादाद में चेंज किया उसने हमें। और मैं इतनी सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मैंने इतने लेडीज और इतने जेंट्स से बात करी है, मैंने हर लेवल के लोगों से बात करी है। फ्रॉम लाइक अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा जो लोग बड़े सेलिब्रिटी समझते हैं, और जो बहुत ज्यादा, आप लोग हमेशा अपने आप को बोलते हो हम सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं, तो फ्रॉम सिर्फ हाउसवाइफ्स टू बड़े सेलिब्रिटी, उन सारे जो रेंजेस से एक ही कांस्टेंट बात आई है कि ये बच्चा एक डिवाइन सोल है। आप सोचो, दैट मीन्स हम सबके अंदर वही इंटेलिजेंस है। तो मैं आप लोगों के पास वापस आती हूँ, जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी एक हाउस वाइफ मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं भी हाउस हूँ और मेरे घर भी हाउस है और मैं भी वाइफ हूँ किसी की, और मेरे भी बच्चे, और मतलब हम सभी लेडीज हाउस वाइफ ही होती हैं, और उसमें बड़ा मुझे फक्र है, और मैं बहुत ही ईश्वर की बहुत शुक्रियादा हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं हाउसवाइफ बन सकती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी, आप लोगों को सबको पता है, और एक लेडी को, एक लड़की को वाइफ बनकर, माँ बनकर, बहन बनकर इतना काम करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम एक मूवमेंट से जुड़ जाते हैं जो मतलब मैं उस पे, मेरा तो दिल, जब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं जब आप लोगों से मिली, तो मैं सच बोल रही हूँ, अपने दिल पे हाथ रखकर बोलती हूँ कि मेरे को स्ट्रेंथ जो मिली, जो कि जॉली जी मुझे बोल रही थी कि मुझे सुशांत से स्ट्रेंथ मिलती है, अभी सोनुश्री जी बोलती हैं, मैं सच बोल रही हूँ आज कि आई एम सो प्राउड टू मीट यू पीपल। आप लोगों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कलकत्ता से, एक इंदौर से है, एक लखनऊ से है, और भी कलकत्ता से ही 2 हैं अभी यहाँ पर, और भी मैंने कोई बैंगलोर से मिली है, कोई किसी से मिली। तो इमेजिन, और मैं भी कहीं इधर उधर बैठी हुई हूँ, और मैं अभी 2-3 और यूएस कहाँ से लोग मिले, सब लेडीज आर हाउसवाइफ्स, सब लेडीज हैव दोज इमोशंस जस्ट यू हैव इट। तो मैं अपने ये हाउसवाइफ लेडीज को मैं बोलना चाह रही थी आज इस मंच से, आप लोगों के साथ मिलकर, जो कि अपने आप को हाउसवाइफ समझती हैं, और जो हाउसवाइफ, कि हम लोग इतनी पावर रखते हैं, और हम लोग साथ में जो कुछ भी करना चाहे हम कर सकते हैं। और ये आप लोग एक एग्जाम्पल हैं, सुशीला जी हैं, पीहू जी हैं, तनुश्री जी, जॉली जी, आप लोग सब एग्जाम्पल हैं उस चीज के लिए। हम एक हम्बल लोग हैं, मैं आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, हम एक हम्बल लोग हैं, जो हम दूसरे को देखकर बोलते हैं कि उससे हमें मिला। तनुश्री जी ने बोला वो मैंने उनको भगवान का दर्जा दे दिया, जॉली जी भी बोलती थी कल की वो कृष्णा है। देखिए, मैं इस बात को कभी नकारूंगी नहीं कि दैट मैं तो उस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, तो इसलिए मैं कहीं अपना नौकरी से आती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत प्यार है उस बच्चे से। और ये पता नहीं क्यों, अगर आप मुझसे पूछो भाई क्यों तुमको इतना प्यार है, मुझे नहीं पता। जैसे मुझे मेरे बच्चे से प्यार है, मेरे घर के बच्चों से प्यार है, मुझे उससे प्यार है। और मुझे ये भी नहीं पता मेरा क्या रिश्ता है उससे, क्योंकि मैं तो कभी उससे मिली ही नहीं, सच ये है। ना मैं उसको जानती हूँ, ना मैं उसके परिवार को जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उस बच्चे के बारे में, बट मुझे उससे प्यार है। अब यही बात मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि जैसे मैं आपसे मिली, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की और सुशांत की कि मुझे आप जैसे लोगों से भी मिलने का मौका मिला, क्योंकि मैं कभी भी नहीं आपको जान पाती अगर सुशांत नहीं होता। इसलिए भी मैं सुशांत को कृष्णा मानती हूँ, इसलिए भी मैं सुशांत को ईश्वर का दर्जा दे सकती हूँ जैसे तनुश्री, बिकॉज ये एक ईश्वर ही कर सकता है। और वो जो डिवाइन सोल उसने किया, ये बात तो मैं तो बड़े प्राउड से बोल सकती हूँ कि मैं भी सुशांत की तरह इंसान हूँ।
सुशांत भी इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ। तो मेरे को तो मैं तो बड़ी उछलती हूँ कि भाई सुशांत इंसान, हम भी इंसान, तो देखो हम भी हमारे अंदर भी कुछ होगा और अगर नहीं है तो उसको हम बना सकते हैं, उसको हम कुछ स्किल से तो वो जो मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोग को ये जो इंस्पिरेशन मिलती है अपार्ट फ्रॉम इमोशनल इंस्पिरेशन, आप क्या सोचती हैं कि इस मिशन से अपार्ट फ्रॉम जस्टिस और ट्रूथ के अलावा, जैसे इन्होंने बोला मेरे को पक्का पता है कि वो उनका मर्डर हुआ है, मैं एक इमोशनल लेडी होनी हूं इसलिए मैं उनकी इमोशंस को समझ सकती हूँ, बट अगर हम उसको हटा दें और पूछें कि हम कैसे इस चीज को क्या कहते हैं, इन सोसाइटी, इन सीबीआई लोगों को, या जो लोग कर रहे हैं इस केस पे काम कर रहे हैं, इस मुद्दे पे जो काम कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से उनको बोले कि वो हमारी भाषा या हमारा मैसेज समझ सके। प्लीज सुशीला जी, थोड़ा अगर ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा आपको क्वेश्चन मेरा, आप इस पे आंसर। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सानिया जी। ये क्वेश्चन मैं हर लाइव में पूछती हूँ कि आखिर हम लोग ऐसा क्या करे कि सीबीआई जल्द से जल्द सॉल्व करे और कुछ तो हमें आंसर दे, क्योंकि इतना 1.5 साल से हम लोग लड़े जा रहे हैं। सीबीआई जैसे, जब से सीबीआई को ये केस दिया गया है उसके बाद से कोई आंसर नहीं। आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ है, किसने क्या किया है, कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरी भी ये क्वेश्चन है सानिया जी कि आखिर हम लोग क्या करें कि सीबीआई आए और हमें इसका आंसर दे, क्योंकि हर चीज करके थक गए हम। सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हर जगह टैग करते हैं और पूछते हैं सीबीआई जवाब दो, पर नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिलते हमें। मैं समझती हूँ। और एनीबडी एल्स, पीहू जी, तनुश्री जी या जॉली जी, कुछ अगर कुछ भी आपका समझ से बोले, बिकॉज हम लोग सब जब बैठते हैं तो जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मसले सॉल्व होते हैं, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन आप पे आया है। और अगर कोई भी कुछ बोलना चाहे तो जरूर जी। देखिए सानिया जी, हम लोग का ये जो कुछ दिन पहले एक्टिविटी जैसे होता रहता है तो हम लोग ने सीबीआई को कॉल किया था। आई एम एक्सपीरियंस, मैंने उन्हें कॉल किया था। तो सीबीआई बताती है कि वो मतलब कॉमन पीपल को दे आर नॉट आंसरेबल। उन लोग हायर अथॉरिटी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केस दिया है तो उनको ही बताएंगी। तो मेरा मानना है कि हम लोग ना यहाँ स्टॉप नहीं होंगे। हम लोग उनसे, मैं तो बोलूंगी मतलब पूछना हमारा काम है। हर दिन हम लोग टैग करते हैं, पीएमओ, एचएमओ हम लोग करते रहेंगे और लेटर एक्टिविटी जैसा है वो भी करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग नागरिक है इस देश के, हम लोग वोट दे सकते हैं, हम लोग टैक्स दे सकते हैं, तो हमारा इतना अधिकार बनता है कि हम लोगों को एक कॉमन पीपल, वो तो सेलिब्रिटी थे, तो क्यों जस्टिस नहीं मिलेगा? क्यों कोई अगर नेता का बच्चा हो, कोई जैसे ये आर्यन खान इतनी जल्दी कैसे निकल गया? उसके लिए इतना इजी हो गया। और जहाँ जिया खान की माँ 9 साल हो गए हैं, क्यों नहीं उनका केस सॉल्व हुआ? हाँ, फिर जैसे और भी कई लोग हैं, हजार करोड़ों लोग हैं। तो हम लोग तो इस बात छोड़ेंगे नहीं सानिया जी। हम लोग ने प्लेज लिया है कि जब तक हमारा जीवन है, अंत तक हम लोग ये पूछते रहेंगे और जस्टिस तो हम लोग लेके ही रहेंगे। और इस बार तो जस्टिस देना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो ये तो मैं बोलूंगी सानिया जी, आज जवाब नहीं दे रही है सीबीआई, गवर्नमेंट चुप है, बट मैं तो बोलूंगी पॉजिटिव रहिए, जरूर इंसाफ मिलेगा। और हम जो अपना कर्म, जैसे गीता में बोला गया है ना कि अपना कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो, तो वैसे ही हमें अपना कर्म करते रहेंगे। क्योंकि सुशांत भी आप देख लीजिए, सुशांत ने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ अपना कर्म किया है। उसको लगा कि नहीं, मुझे पवित्र रिश्ता छोड़कर काईपोछे में जाना है, वो एक जगह टिक के नहीं रहे। उनको लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, काईपोछे हो गई। फिर काईपोछे से उन्हें लगा कि नहीं, मुझे और कुछ अपने एजुकेशन स्टडी करना चाहिए। उन्होंने वो भी किया, स्पेस के बारे में पढ़ाई की, सिर्फ एक्टिंग लाइन में नहीं। तो उन्होंने हर जगह अपने को, जैसे
मतलब उनकी जो एक्टिविटी ना उसी में वो बोल के गए हैं कि तुम लोग चुप मत बैठो और जहाँ सही हो रहा है उसको सपोर्ट करो और जहाँ गलत हो रहा है उसको बोलो। तो ये हमारी एक ताकत है कि आज मैं बोल रही हूँ जो हम लोग इस देश में रहकर हम बोल सकते हैं, तो हमारा ये हम लोगों को यूज करना चाहिए। और मैं तो बोलूंगी ये इतना बड़ा सानिया जी ऐसा मूवमेंट तो पहले कभी नहीं चला, तो इसमें तो मैं बोलूंगी लेट हो रहा है जस्टिस के लिए, बट हम आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। बहुत बहुत तबीयत वाली बात की आपने जॉली जी, और इसीलिए जी तनुश्री जी प्लीज। सीबीआई को शांत केस में आए हुए 2 साल लगभग पूरा होने वाले हैं, क्योंकि 14 जून को शुक्र का डेथ हुआ था। एक्चुअली 13 और 14 का ही डेथ मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे, फाइट कर रहे हैं, और सीबीआई को भी लाया गया कि 13 और 14 जून की जो मिस्ट्री है उसी को सॉल्व करना चाहिए, और सुशांत का जो मर्डरर्स है उसको सबके सामने लाना चाहिए इसके लिए। तो हाफ ईयर हम लोग लड़ रहे सीबीआई को हो गया, लेकिन अभी तक सीबीआई कह रही है कि वो जैसे सुप्रीम कोर्ट को अपना क्लोजर रिपोर्ट देंगे या फिर किसी बड़े से लोगों को देंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से सीबीआई को एक समय बांध देना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर हमें रिपोर्ट दो। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पब्लिक डिमांड के ऊपर सीबीआई को शांत केस लाने के लिए हम पूरे की पूरे दुनिया के पब्लिक डिमांड हम सबको पिटीशन पे साइन किया था ऑनलाइन सीबीआई केस में। ये पब्लिक डिमांड के ऊपर सीबीआई आया है, सीबीआई को जांचने के लिए राजी हो गया है, उनका परमिशन मिला। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट को ही सीबीआई को एक टाइम बांध देना चाहिए कि इतने दिनों तक आप लोगों हो चुका है, अभी और ज्यादा हम कितने दिनों तक इंतजार करेंगे? किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, चाहे वो बड़े रखे कोई भी। तो पहले तो बहुत सारे गड़बड़ हुए, बहुत एविडेंस को उन लोगों ने खराब कर दिया है, डिस्ट्रॉय ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि क्राइम सीन था वो माउंट, लेकिन वहां पर भी क्राइम सीन को उन लोगों ने खुला छोड़ दिया, उनकी मालिक को हैंड ओवर कर दिया, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। और मेरे हिसाब से जब तक इन्वेस्टिगेशन चलता है, चाहे वो सीबीआई हो, मुंबई पुलिस हो, एनीथिंग जिसके साथ भी चल रहा है, तब तक कोई भी क्राइम स्पॉट को सील किया जाता है, मतलब हैंड ओवर नहीं किया जाता, कुछ भी हो, मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर उसका फ्लैट हो, कुछ भी, लेकिन हर चीज क्राइम सीन होता है, क्राइम एविडेंस होता है। तो कुछ किसी भी चीज को अगर हम आंख दे देंगे तो कल हमारी जरूरत पड़ सकता है कि नहीं, हमारे आंखों से मिस हो गया, हमारे हाथों से टूट गया, तो हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, अगर हम चीज को हैंड ओवर कर देते हैं तो वो वहां से शायद डिलीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं होता, वो संभाल कर रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे सीबीआई को अभी टाइम बांध देना चाहिए कि मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि 14 डेट फॉर एवरी ऑडियंस, हर के लिए। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, यहाँ पर साउंड की कुछ आवाज आ रही है, माइक में आवाज आ रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही। सॉरी, किसी का म्यूट, आप सब लोग म्यूट कीजिए तभी मालूम चलेगा। यस, बिकॉज आवाज बहुत आ रही थी। हाँ, अब ठीक है, अब आवाज आ रही है मैम। हाँ, आई थिंक किसी ने आई थिंक हम लोगों को सबको म्यूट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी पूरी बात समझ आएगी वो क्या बोलना चाह रही हैं। सो प्लीज जब कोई बोलता है तो आप सब प्लीज म्यूट कर लें, सो दैट विल बी वेरी नाइस। तो हाँ जी, प्लीज तनुश्री आप कंटिन्यू करें। एक मिनट,
पीयू जी आप कुछ बोलना चाह रही थी, देन आई विल कम बैक टू यू तनुश्री जी। हाँ जी बोलिए पीयू जी। जी मैं यही बोलना चाहती हूँ क्योंकि 14 जून जैसे हम लोग सीबीआई को लेके आए थे, जनता ही लेके आई थी, जनता ही सीबीआई से जवाब चाहती है कि आप कब जवाब दोगे, क्योंकि वेट करते करते बहुत टाइम हो चुका है। मेरा एक ही कहना रहता है हमेशा, मुझे सीबीआई से जवाब चाहिए, क्योंकि मैं ट्विटर पे एक ही ट्रेंड चलाती हूँ, सीबीआई जवाब दो, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, क्योंकि 2 साल होने वाले हैं सुशांत को केस को पूरे होने को। इतने सारे सबूत एविडेंस होने के बाद भी सीबीआई कुछ नहीं बोल रही, तो और क्या चाहिए उनको? यदि उनके पास कुछ नहीं है तो हम जनता दे सकते हैं उनको, आप बोले वो जनता बोले, जनता की भी तो सुने आप, जनता की वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। वो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन आके कुछ जवाब दे दे तो हमें भी कुछ अच्छा लगेगा कि चलो सीबीआई ने कोई जवाब दिया कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ये सब कुछ कर करके ना इतना टेंशन बढ़ते जा रहा है, फिर भी हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है होगा, ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है कि वो करके देंगे हमको केस पूरा। सही है, एब्सोल्युटली ये बात आपकी सही है, तो क्योंकि ये तो हमें वहीं से ही कुछ पता चलेगा। तनुश्री जी आप क्या बोल रही थी? माइक को म्यूट कीजिए। जी जी, मैं ये कहना चाहती थी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या चाहते हो, सीबीआई से क्या बोलना चाहते हो या फिर किसी भी लोगों से क्या बोलना चाहते हो, मैं सिर्फ सीबीआई से ये बोलूंगी, सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी यही अर्जा रहेगी कि सुशांत केस को 2 साल पूरा होने वाला है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन को एक टाइम या समय बांध देनी चाहिए, मतलब बांध दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके क्लोजर रिपोर्ट देना पड़ता है, फिर चाहे वो छोटा मोटा केस हो या फिर हाई प्रोफाइल केस हो, कुछ भी हो। और सुशांत केस एक हाई प्रोफाइल केस है, तो उस केस के लिए मेरे ख्याल से 1.5 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सीबीआई को, तो अब उनको समय बांध देना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या चाहते हो, तो मैं ये कहूंगी कि 14 जून, जैसे 14 जून हमारे लिए ब्लैक डे है, जून मंथ हमारे लिए ब्लैक मंथ है, क्योंकि हम पूरे एसएसआरियंस के लिए उस महीने के अलावा हमारे पास और कोई ऐसा मंथ नहीं रहा, जैसे कि हम लोग इतना टूट चुके थे, जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, वो उस महीने को हमें दिखने को मिला, उस तारीख को, 14 तारीख को। तो अगर सीबीआई हमारे 14 जून को रिपोर्ट दे, मतलब हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट को, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को हमारा रिपोर्ट देंगे, तो अगर वो सुशांत केस के लिए फाइनल रिपोर्ट देंगे, मेरे ख्याल से ये बेटर होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत साल हो चुके। अब लोग कितने दिनों तक इंतजार करेंगे, कितने दिनों तक रहेंगे? जैसे कि अगर मैं एक सवाल पूछती हूँ, मैं सवाल सब लोगों से पूछना नहीं, मैं सीबीआई से पूछती हूँ, मैं हमारे देश की नेताओं से पूछती हूँ, मैं पीएम मोदी से पूछती हूँ, ये मोदी जी आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हो कि कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंतजार करो, रिपोर्ट आएगा, विश्वास है कि रिपोर्ट आएगा, यकीन है हमें कि पॉजिटिव न्यूज आएगा, हमें मिलेगा, बट एक 75 साल के पिताजी अपने इस उम्र में क्या जीवित अवस्था में अपने बेटे का न्याय जस्टिस देख पाएंगे? एक बेजुबान जानवर फज, जिसके लिए उसका मालिक सुशांत ही सब कुछ था, क्या वो बेजुबान जानवर अपना दर्द किसी को सामने बांट नहीं सकता, बोल नहीं सकता? क्या उसको अपने मालिक का न्याय देखने को मिलेगा? मेरी सबसे ये सवाल है, हम इंतजार करेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, एंड तक हम लड़ेंगे, क्योंकि हमने सुशांत का हाथ थामा है और वादा किया है हमने कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे साथ है, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर कोई मेरे इस सवाल का जवाब दे तो शायद कम से कम उनके फैमिली को, मुझे कम से कम तसल्ली मिलेगी इस बात के लिए कि हाँ किसी ने जवाब दिया है मुझे। कोई बता सकता है क्या एक 75 साल के पिताजी वो अपने बेटे का इस तरीके से, कोई भी इसको सोच नहीं सकते कि जिस उम्र, बोलना नहीं चाहिए मुझे लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ, नहीं बोलकर मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि एक पिताजी जिस उम्र में एक बेटा अपने पिता का आरती उठाते अपने के ऊपर, उस उम्र में एक पिता ने अपने बेटे को चिता में आग लगाई,
उस पिता की दर्द को कोई समझे। एक दिन सुशांत महीने में हम लोग, मैं और पीयूदी ने ऋषभ सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम लाइव पर गए थे। वहां पर उसने सुशांत का घर दिखाया, तो वहां पर पहली बार हमारी पापा जी से बात हुई। तो वहां पर जब बात हुई, हम लोगों ने वो पोस्ट, अचानक से बात हो गई, तो वो पोस्ट हम लोगों ने बस डाला कि देखो पापा जी का चेहरा देखो, उनका फेस देखो कि किस तरीके से हो गया है। तो हमने उससे पूछा कि पापा जी आप कैसे हो, तो बोलने लगे कि आई एम फाइन बेटा, आप लोग कैसे हो। लेकिन उसकी शक्ल से पता चलता है कि वो कितना टूटे हुए हैं। तो वो दिखाने के लिए मैंने और पीयूदी ने वो पोस्ट डाला था। हम लोग हमारे पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए नहीं डाले थे, लेकिन वहां पर कमेंट आने लगे कि हम लोग खुद को फेमस करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो ऐसे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कोई उस पिता को नहीं देखा, उस पिता के अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल उस चार बहनों को नहीं देखा, जिस बहनों की गोद में एक बेटा, सॉरी एक भाई खेलता हुआ बड़ा हुआ है बचपन से लेकर आज तक। उन बहनों ने अपना भाई को खोया है, एक पिता ने अपने बेटे को खोया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आज अगर पापा जी को कुछ हो जाता है तो उनका आरती कौन उठाएगा, उनके चिता को आग कौन लगाएगा? वो बेटा कहाँ है? वो बेटा कहाँ है जिस बेटे को इन बॉलीवुड वालों ने छीन लिया? वो बेटा कहाँ है जिस बेटे को ड्रगीवुड ने छीन लिया, इन ड्रगिस ने? मेरे ये सब सुनकर शायद बहुत खराब लग रहा है, इसके लिए शायद बहुत लोग मुझे गालियां भी दे, लेकिन कोई मुझे जवाब दे कि वो बेटा कहाँ से मिलेगा। कोई भी हो जो सामने आकर उस बेटे को लाकर खड़ा कर दे अपने पिता के सामने, वो पिता कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं बोलेगा, किसी के साथ उनका कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ उनको उनका बेटा चाहिए। क्या लाकर दे सकते हैं वो लोग? अगर किसी को जीवन दान देने का हमें अधिकार नहीं होता है, तो किसी को जीवन छीनने का भी हमें कोई हक नहीं है। जीवन देने वाला महादेव है, अगर जीवन छीनता है तो वो भी छीनता है। हम इंसानों के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने वो सारी सीमाएं लांघ दी। ऐसा क्या किया था हमारे सुशांत ने? क्यों उसे उन लोगों की तरह ड्रग्स नहीं लेनी थी? उन लोगों की तरह नंगे डांस नहीं करना था? उन लोगों की तरह पब में डिस्को में जाकर अपने टाइम वेस्ट नहीं करना था? क्या किया था सुशांत ने? उसको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था, उसको किताबें पढ़ना पसंद था, चांद तारों के साथ बातें करना पसंद था, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन शुरू करना चाहता था, बच्चों को नाशा भेजना चाहता था। ये उसकी इच्छाएं थी। चुपचाप करोड़ों कोटि मतलब करोड़ों रुपए उसने डोनेट कर दिया, लेकिन कभी किसी के सामने ये नहीं जताया कि मैंने किया है। आज अगर मैं किसी को एक भिखारी को ही मैं बोल देती हूँ, किसी को जाकर अगर मैं 10 रुपए दान में देती हूँ, तो मैं अपनी सेल्फी खिंचाती हूँ कि देखो मैंने ये दान किया है, लेकिन उस इंसान ने ऐसा नहीं किया। हम किसको माने? हम अपना आइडल किसको बनाते हैं? जो कि पीठ पीछे जिसका बेटा ड्रग्स लेता है, जो ड्रग्स के लिए जेल जाता है, उसको हम अपना आइडल माने? हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि इन लोगों को देखकर बड़े हो जाओ? सुशांत जी शाहरुख खान को देखकर वो बोलता है कि मैंने शाहरुख खान को देखा कि वो अपनी इतनी जर्नी के इतने मेहनत करने के बाद वो आज बादशाह खान बने, किंग खान बने। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो सुशांत ने शाहरुख खान जी को अपना आइडल बनाया, उनको देखकर वो आगे बढ़े। लेकिन उसी शाहरुख खान ने क्या किया सुशांत के साथ? बड़े स्टेज में उसका अपमान किया। क्यों किया? सुशांत ने कुछ नहीं बोला, चुप था, वो खामोश था। जब बात अपने पर आती है ना, तब लोगों को समझ में आता है कि दर्द कितना होता है। जब शाहरुख खान जी का बेटा पकड़ा गया ड्रग केस में, तब उनको पता चला कि जब बेटा अपनों से दूर रहता है तो दर्द कितना होता है। और उन बेचारे पिता से तो तुमने उनके बेटे को ही छीन लिया, उनकी बागों के गुलशन को उजाड़ दिया, उनकी आंखों के तारों को छीन लिया। उनके पास आंखें हैं,
बट वो देख नहीं सकते, रोशनी नहीं है उनकी आंखों में। चल सकते हैं लेकिन कदमों में ताकत नहीं है, डगमगा जाते हैं। बहने हैं लेकिन उस भाई के हाथों में कलाई पर राखी बांधने के लिए वो भाई नहीं है, वो कलाई नहीं है। कहां से लाओगे तुम लोग? हम फेक पीआर है, हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो तुम लोग सही कर रहे हो। सुशांत के पास खड़ा नहीं हुआ, उसकी जस्टिस की मांग नहीं की। एक भी बॉलीवुड वाले आकर नहीं बोलता है कि हाँ सुशांत का मर्डर हुआ है, हम सुशांत के साथ है। कोई नहीं बोलता है। सुशांत का बर्थडे गया, किसी ने विश नहीं किया कि हैप्पी बर्थडे सुशांत। किसी ने नहीं किया कि एक बर्थडे विश करने में तुम लोगों को क्या जाता है। एक ट्वीट नहीं किया, एक मैसेज नहीं छोड़ा किसी ने। हम तुमको आइडल माने, हम अपने बच्चों को ये सिखाए। तनुश्री, मैं रियली आई एम रियली क्या बोलूं मैं, हम क्या कहते हैं ना, वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे मुंह में आपको सुनकर, बिकॉज आप बहुत इमोशनल हैं और मैं समझती हूँ इस इमोशन को। तो और प्रॉब्लम हमारी ये हो जाती है कि हम लोग कोशिश में तो यही है, जैसे जॉली जी ने कहा, सुशीला जी ने, पीयू जी ने, कि हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कोई सपोर्ट मिले हमें, जो हमारे इस मुहिम को कहीं 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 डायरेक्शन। अब जैसे अगर आप लोगों ने उनकी सिस्टर प्रियंका दीदी ने की जो बातें सुनी, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, बर्थडे में वो आई थी, उज्जवल जी के यहाँ भी आई और भी कई फोरम्स में गई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आगे आई और उन्होंने अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात को प्रेजेंट किया। और वो भी यही कह रही थी कि मैं, जैसे पीहू जी ने बोला कि मैं सीबीआई से ही पूछ रही हूँ कि वो आगे अपना काम करते रहेंगे, तो हमें भी यही उम्मीद है और हमें भी यही इंतजार है कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस बात को आगे ले जा रहा है, और हम इस उम्मीद पे जरूर टिके रहेंगे। जैसे जॉली जी ने कहा कि मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने म्यूट कर लें, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप प्लीज म्यूट कर लें, जिससे कि आवाज ना आए। पीछे वाले अपने हम लोग घरों में बैठे हैं तो आवाज तो आएगी जरूर, आप प्लीज म्यूट कर लें। तो मेरा कहना यही है कि हम आगे अपनी इस मुहिम को, इमोशंस को तो हम रखें साथ में, बट हम जैसे करना चाहते, आज मेरा आने का यही मकसद था कि जो दूसरे लेडीज हैं घर में, वो जो सोचती हैं, जॉली जी से भी मैंने बात करी थी तो वो यही कह रहे थे कि हमें लगता है कि हम ज्यादा कर नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है जो भी आप कर रहे हो, जैसे तनुश्री जी के अंदर इतनी एग्रेशन है और जो कि बहुत समझ में आता है, और आप किसी चीज, किसी को इतना दुख हम मिला है तो वो दर्द तो आता है, हम इंसान हैं, हम एक दूसरे को जब सुनते हैं, समझते हैं तो दर्द तो होता है। ये बात को तो मैं समझती हूँ, बट इन द सेंस कि जैसे सुशांत का मुद्दा है, जिया का मुद्दा है, दिशा का मुद्दा है, और भी इतने अनगिनत लोग हैं हमारे ही आसपास, इतनी चीजें हो रही हैं। मुझे सुशीला जी ने कहा उस दिन कि मैं बच्चे को छोड़ती थी तो मुझे पता चला कि वहां पर लोग इतना अच्छा नहीं रखते बच्चे को। मैं एक आपको बता रही हूँ, हम जैसे लोग, जो तनुश्री जैसे लोग, जिनके अंदर अच्छे काम करने की इच्छा है, गलत को नहीं देख सकते, तो हम अपने आसपास की जो चीजें हैं उसमें से थोड़ा भी हम कुछ भी चेंज कर सके ना। उस दिन मैं जॉली जी से भी कह रही थी, किसी को भी हम, वो पढ़ाती हैं अपने बच्चों को, तो मैंने कहा 1 घंटा किसी और को दे और उनको थोड़ा कुछ अच्छी बात समझा दे। तो हमें सब अपनी ये एनर्जी उस लेवल पे भी डाइवर्ट करनी है। मेरा ये मानना, आप बताइए अगर आपको ठीक लगता है ये, मेरा ये मानना है जो सुशांत ने हमें इतनी एनर्जी दी है, घर बैठे हम लोग उनकी इस मुहिम में लड़ रहे हैं, जो कि लड़ना है, आखिरी तक लड़ेंगे। जैसे जूली जी ने कहा, जैसे तनुश्री जी कह रही हैं, जैसे पीयू जी, जैसे सुशीला जी, हम आखिरी तक। बट हमारी जो ये एनर्जी कहीं वेस्ट ना हो जाए, जो किसी ने अभी बोला
तनुश्री, वो वेस्ट नहीं करता था, वो अपने सपने देखता था, वो काम करता था, वो एजुकेशन के लिए। मेरा ये मानना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पैसे से, जरूरी नहीं है, जो भी हमारे पास है हम कर सकते हैं, क्योंकि आज आप लोगों के अंदर इतनी विजडम आ गई है, आप लोग इतनी समझदार हैं कि मुझे सुशीला जी ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। जॉली जी भी यही कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखना चाहती हूँ। ये इतनी बड़ी बड़ी चीज है, हम लेडीज इसको हम सैक्रिफाइस भी नहीं वर्ड दे सकते, ये सैक्रिफाइस से भी बड़ा वर्ड है मेरे लिए। ये सैक्रिफाइस नहीं, ये उससे भी बड़ी चीज है, जो कि हम अपने आप को भूल कर हम अपने परिवार को, और अब इससे भी बड़ी चीज है कि हम सुशांत के लिए लग गए हैं, जिससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, सिर्फ एक दिल का रिश्ता, जो कि सबसे बड़ा रिश्ता होता है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ हम सबको, आप भी प्लीज बोलिए मेरे बाद, जब भी जो भी आपको बोलना है, कि हम कुछ ना कुछ एक जोत जलाएंगे इस मुहिम के, एसएसआर मुहिम, एसएसआरियन बनकर, कि हमारे आसपास की जो छोटा मोटा हम कुछ भी कर सके, कहीं किसी बच्चे को किसी ने गलत किया है तो हम उस चीज को देखें और रुकें, हम बोले कि ये नहीं होना चाहिए, किसी जानवर को किसी ने मारा है, हम रोके नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे अंदर ये एक जागरूकता सुशांत ने जो लाई है, हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और ये मैं चाहती हूँ कि आप हाउसवाइफ जो कहती हैं कि हम सिर्फ हाउसवाइफ है, मुझे लगता है ये सिर्फ हाउसवाइफ ही कर सकती है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को दे सकती है अपना दूध और अपना सारा एनर्जी, हम सुशांत के लिए लड़ सकते हैं, तो हम ये सारी जो छोटी मोटी हमारी आसपास में जो गंदगी है, हम उसको भी कुछ अपने तरीके से कर सकते हैं। तो आप अपने अपने मुद्दे रखें, अपने अपनी बात कीजिए प्लीज, जिनको भी बोलना है। सानिया जी, मैं बिल्कुल। सानिया जी, आप कल की बात ही देख लीजिए। कल जो मैं बाहर गई थी ना, तो वहाँ पार्क में एक जगह कुछ शूट हो रहा था और काफी भीड़ था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गई, सुशांत के उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप सुशांत के लिए एक सॉन्ग गा दीजिए। तो उन्होंने सुशांत का सॉन्ग गाया, प्लस उनके पास जितने भी पब्लिक थे उनके मुंह से निकला, देखो ये लेडी अभी तक जस्टिस के लिए लड़ रही है। तो ये देख के मुझे एक पॉजिटिव फील हुआ कि मेरे साइड में जितने भी लोग थे उनको भी थोड़ा सा हुआ कि नहीं, सुशांत का केस बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। तो यही मेरी रीजन है सानिया जी, जहां मैं जाती हूँ, मैं रोड पे क्यों निकालती हूँ कि लोगों को मैं जागरूक करूं, लोगों के माइंड में ये हो कि जी, बहुत लोग बोलते कि सुशांत केस क्लोज हो गया है, बट ये नहीं है। तो इसीलिए मेरा रोड पे जाना होता है, पोस्टर लेके खड़ी रहती हूँ कि लोग देखे कि सुशांत के मुद्दा भी चल रहा है, और ये तब तक चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता है। और ये सुशांत के लिए इंसाफ नहीं है, ये हमारे आने वाले जेनरेशन के लिए है, क्योंकि आज सुशांत के साथ हुआ है, कल वो हमारे बच्चों के साथ कर सकते हैं ऐसे। तो इसको रोकने के लिए कहीं से शुरुआत होना चाहिए, और ये शुरुआत अब 1.5 साल पहले हो चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा तो लेडीजों का हाथ है, क्योंकि लेडीज ज्यादा जोर ताकत इस मुहिम में दिए हैं। इसके लिए सानिया जी हमें इतना कुछ सुनना पड़ता है ना, लोग हमें पागल बोलते हैं कि ये पागल है, हमारा नाम ही पड़ गए हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ना कोई अन्याय कर रहे हैं, बस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और लड़ रहे हैं। सही है। नहीं, और ये जो आप बोल रही, जी सानिया जी जी, हमें अपने बच्चों की भविष्य को आगे सेफ्टी करना बहुत जरूरी है। और ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये तो किसी के बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको जो है, इनको नेपोटिज्म को आगे बढ़ाना है, उनको मौका देना है, और जिनके पास रियल टैलेंट है उनको वो आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये चीज हमें रोकना है, सब मिलके रोक सकते हैं इसको हम। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। सुशांत से हमें पॉजिटिव देते, जैसे बहुत लोग कभी नेगेटिव होते, उदास होते, पर नहीं, मैं सुशांत का फेस देखती हूँ और मेरे अंदर पॉजिटिव आता है और लड़ने की ताकत आती है कि और लड़िए। तो आप देखिए, मेरे पीछे हमेशा सुशांत रहते हैं, तो मैं हमेशा उसका फेस देखती हूँ तो मुझे पॉजिटिव आ जाता है। रियली नाइस। और मेरी आपसे पूछना है, जॉली जी आप बताइए कि जैसे कि अब इतने हम लोग लेडीज हैं और जेंट्स भी हैं, अब देखिए बीच में बिग जी आ गए, उन्होंने अपनी इमोशन दरखराई, हम लोग सब इमोशन तो दरखराते हैं, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इंसान है, वो सबसे बड़ी हमारी कला है। बट इन द सेंस कि मैं ये चाहूंगी कि हम लोग, अब जैसे इन्होंने कहा पॉजिटिविटी, हम इमोशन को कन्वर्ट करें, हम जैसे इन्होंने अभी सुशीला जी ने एक बात बताई कि मैं जब उनको देखती हूँ तो पॉजिटिव, तो हम कैसे अपनी पॉजिटिविटी को रिटेन कर सके, उनका है सुशांत, आपका क्या है, आप भी सुशांत से ही होती हैं या आपका कुछ और तरीका है?
सानिया जी बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा। मैं एक बात में मुझे बहुत वो लगता है कि देखिए ये मूवमेंट ना सबका है, तो मैं सुशांत को जेंडर में डिवाइड नहीं करूंगी। हम लोग भगवान को डिवाइड करते हैं, बोलिए भगवान को हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं, वो बच्चे हो बूढ़े हो मतलब सब लोग। तो और मैं आपका और एक बात मैं बोलूंगी, जो सुशांत ने हम लोग को सिखाया है कि तुम लोग सब करो, तुमको जो अच्छा लगता है, गाना गाओ, डांस करो, स्पोर्ट्स में जिसका मैंने स्पोर्ट्स करो, जिसको मतलब प्ले करना है कुछ प्ले करो। बट और एक चीज उसमें है कि तुम्हारे हैसियत में जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। किसी के पास अगर तुम्हारे सोसाइटी में ही हो, मतलब उसके लिए अगर हो तो उसके लिए थोड़ा आवाज उठाओ। हाँ, कोई भी कुछ कुछ मतलब कोई कहीं भी, जैसे कॉमन से कॉमन कोई भी कुछ हेल्प कर सकता है। ये कोई इसमें कोई ये नहीं है कि ये मत करो वो मत करो। और देखिए सुशांत तो हर टाइम ही है, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि उसी के वजह से हम लोग में ना एक जागरूकता फैली है कि देखिए जैसे मैं बोलूंगी उसने जैसे बुक्स पढ़ना, अब उसने जो बुक्स उनके पास हर टाइम मैंने देखा है एक बुक रहती थी, तो बुक रीडिंग इतनी अच्छी है, इसमें नॉलेज भी बढ़ती है। हाँ, फिर जैसे ड्राइंग भी करते थे, तो जिसका जो अच्छा लग रहा है ड्राइंग करो। हाँ, फिर अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में। और मैं और एक इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे तनुश्री बोल रही थी कि हाँ एक टाइम लिमिट होना चाहिए, क्योंकि देखिए मान रहे हम लोग 60 डेज बाद सीबीआई आई, तो आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन इतना टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे देखिए देश में कोई भी केस हो 8-9 साल के ऊपर क्यों लगता है, इतना टाइम क्यों लगता है? हाँ, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सीबीआई को केस, तो अब जब 1 साल के 1.5 साल, मतलब ये जून में ये 2 साल हो जाएंगे, तो चार्जशीट तो जमा करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा एनसीबी जैसे आई, समीर वानखेड़े जी ने मतलब 6 महीने या 6 महीने से थोड़ा ज्यादा शायद टाइम होगा, उन्होंने चार्जशीट जमा कर दी, तो सीबीआई क्यों नहीं करी? ये तो लोगों में देखिए अभी आवाज तो उठेगी ना, क्वेश्चन तो पूछेंगे। जब हम लोग आपको इतना सीबीआई आए बोल सकते हैं, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आप ठीक है हम लोग को आंसरेबल मत दीजिए, पर अब तो आप कुछ प्रोसेस तो कीजिए, कुछ तो केस को करिए। तो यही बात है। और सुशांत ना एक ऐसी चीज है, मतलब सोच है, एक फीलिंग्स है, मतलब क्या बोलूं मैं, और मतलब मेरे वर्ड्स नहीं आ रहे, मतलब उसके लिए जितना बोलो उतना कम है। समझ रही हूँ आपकी बात। और ये सुशांत ने, मैं कितने सालों बाद मैंने एक ड्राइंग की, ये सुशांत के बर्थडे में किया था। तो यही चेंज है कि सुशांत जिसको मतलब जो जिसको अच्छा लगता है ना उसको करवा देता है। बहुत तो सुंदर बनाया आपने। जो सुशांत को जानते हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उन लोग खुद से कर देते हैं। ये है एक, मैं बोल सकती हूँ, मैजिक ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। मैं बीच में बोल रही हूँ, बट थैंक यू जॉली दी, बहुत अच्छा बनाया आपने पेंटिंग, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम। और जैसे आप बता रही हैं कि ये जो मैजिक है सुशांत का, वो पता नहीं क्या क्या करवा देता है लोगों से, और आपने बैठे बैठाए इतनी अच्छी ड्राइंग कर ली, तो मतलब कि इंसान कुछ भी कर सकता है। ये भी इसीलिए भी मुझे ऐसे लगता है कि देखिए हम लोग तो सुशांत के नाम पे क्या क्या
करामातें कर रहे हैं। आप देखिए वो उनके नाम पे ड्राइंग्स कर कर बैठी हैं और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तनुश्री दत्ता जी, वो तनुश्री जी, सॉरी नॉट दत्ता बट तनुश्री जी, इतनी खूंखार, मुझे तो लगता है कि आपको लॉयर बन जाना चाहिए, यू नो इतना अच्छा बोलती हैं आप, हैं आप तो डरा देंगी जज को, वो आप ही का ही बोलेगा कि जो बोल रहे हो मैं सुनूंगा आपका, आप प्लीज आप ही जीती हैं केस को, आप ही जीतेंगी, तो जरूर लॉयर बने आप। तो और कोई भी कभी भी बन सकता है कुछ, ये मेरी मैं रियली आई एम नॉट जोकिंग, मैं रियली मीन करती हूँ, आप बहुत पावरफुल है जब बात करती हैं। और पीहू जी और सुशीला जी के जो इनके इनके आपने देखे होंगे कि जब भी बाहर जाती हैं तो लोग इन इतना अट्रैक्ट होते हैं इनसे। मैंने पीहू जी का नहीं, सॉरी, पहले तो इनका देखा, सुशीला जी का, तो इतने लोगों का उनका आया रिस्पॉन्स इनको, फिर पीहू जी का इतना रिस्पॉन्स, तो ये देखिए ये भी तो सुशांत की तरह एक स्टार ही है। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि सुशांत ने क्या किया है हम जैसे लोगों को, कॉमन लोगों को, हम लोग कॉमन ही लोग हैं, हमें कौन किसको क्या जानना और पहचानना, किसी अपने अपने घरों में हम लोग मस्त थे, और अब सडनली हम लोग मिले आपस में, हम लोग भी तो एक दूसरे से मिले, फिर दूसरे भी आपसे मिले किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी मिले, और एक ही रिश्ता बना, सुशांत का रिश्ता बना। तो मेरे ये कहना आपसे क्वेश्चन रखती हूँ फिर से वही, कि हम लोग जो सुशांत को जस्टिस दिला रहे हैं, मेरे को तो यकीन है कि हमने एक जस्टिस तो दिला दिया है, मेरे को जो दिल से जो यकीन है, एक जस्टिस ऑलरेडी मिल चुका है। हम लोग अपने आप को समझ चुके हैं कि हमने किसी की बातों पे ना आकर पूरी चीजों को समझकर काम करना है। और दूसरी जो जॉली जी ने कहा, वो मैजिक जो सुशांत ने देना था वो हमें मिल चुका है। जो एक होता है ना, एक घुट्टी होती है कि भाई ये हम जाते हैं साधु संत के पास, ये लीजिए आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वो हमारी हो चुकी है, वो सुशांत ने हमें गुट्टी दे दी है। अब तीसरी जो बात है जो हम सुशांत के लिए लड़ रहे हैं कि भाई उसका केस सही तरीके से सॉल्व हो, वो तो डेफिनेटली हमने करना है। बट मैं आपसे एक थोड़ा सा चौथा सवाल पूछ रही हूँ कि ये समझे कि ये केस सॉल्व हो चुका है और हमें हमारा मिल गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा सुशांत जो है और आपका और मेरा दोनों का मिलकर जो सुशांत है, वो कभी भी अपने आप तो इस जिंदगी को नहीं छोड़ेगा, और उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जो हमें नहीं पता। तो ये हम क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी वर्डिक्ट दे दिया है हम सब ने, बाकी तो किसी ने बस उसको कोर्ट में लाना है, वो बात को, उसकी लड़ाई चल रही है हमारी। बट सपोज हम कहें कि हम वो जीत गए, अब मेरा क्वेश्चन ये कि ये इतना कुछ हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो फाउंडेशन बनी है, ये किसके लिए बनी है? ये हम क्या खोज कर रहे हैं? किसकी खोज में हैं हम? एक तो ये हो गया है कि हमको समझ आ गई है। इसके बाद बस हो गया, फिर हम खुश हो जाएँगे घर में बैठकर, फिर हम अपने आप हाउसवाइफ, मैं हाउसवाइफ, बस फिर खत्म बात, क्या होगा? तो मेरा थोड़ा आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जो अगर सवाल का जवाब देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आपसे ये है कि ये कहाँ पर हम ले जाना चाहते हैं? अल्टीमेटली तो ट्रूथ वापस आएगा, ये मेरे को यकीन है, सच हमेशा वापस आता है, वो हमेशा एस्टैब्लिश होता ही है, ये मेरा पूरा यकीन है। और मेरे को ये भी यकीन है कि उनको कहीं ना कहीं, मुझे तो, मैं इतना नहीं फोरम पे बोल सकती, बट बहुत कुछ बातें नेपोटिज्म और बहुत सारी बातें सिर्फ बीच में लेकर आई हुई हैं, लोग बोलते हैं, बट मेरे पास फैक्ट्स, आई कांट प्रेजेंट फैक्ट्स टू एनीबडी राइट नाउ, सो आई कांट से, बट मुझे पता है कि देयर इज अ पॉलिटिकल एजेंडा टू ऑल दैट, और मुझे पता है कि वो भी इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में, तो कहाँ मुझे काफी चीजें मिली हैं, बट वो सब चीजों का हमें वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा केस बन चुका है। इसीलिए प्रियंका दीदी भी आकर, उन्होंने भी बहुत तरीके से बात करी है, क्योंकि वो सब पूरा सिस्टम समझते हैं वो लोग, और उनके घरों में ही पुलिस है, उनके घरों में ही लॉयर्स हैं, उनके घरों में ही जुडिशरी बैठी हुई है, तो उनके घर में सब कुछ, सब कोई जानता सब कुछ है, और वो अपने कार्ड्स जो कहते हैं ना, पत्ते बहुत अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सुशांत को जस्टिस मिलेगा ही। बट हमें थोड़ा पेशेंस में लेना है, क्योंकि जुडिशरी एक आदमी नहीं चलाता, ये पूरा सिस्टम चलाता है, और उस सिस्टम को एक एक पड़ाव में हमें
उनके साथ फाइट करनी है, और फाइट हमारी यही होएगी, कॉन्वर्जेशनल फाइट। यही हम कोई बाहर जाकर कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी लॉ के अराउंड काम करना चाहते हैं। हम इलीगल काम करना ही नहीं चाहते, हम सब कुछ लीगली करना चाहते हैं। तो ये जो तरीका है हमारा, फोरम्स पे जाकर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जाकर, बाहर जाकर बच्चों से बात करवाना, ये बेस्ट तरीका है जो मैं चाहती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ, हम जैसे हाउसवाइफ्स जो है एक तरीका ढूंढ चुकी हैं, और यही तरीका बेस्ट है। बट इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सबसे जो भी जवाब, कि हम कहाँ पहुंचेंगे इसके बाद? कोई जवाब देना चाहेगा? हम कहाँ पहुंचेंगे इसके बाद? हम इस चीज से कुछ हासिल, सिर्फ उनकी जस्टिस के बाद कुछ है कोई और जर्नी, कि बस वहां के बाद फिर हम खुश हैं? जी जरूर सुशीला जी। सानिया जी, मैं बोलना चाहूंगी, जस्टिस मिलने के बाद भी हमें कंटिन्यू लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो स्लो है, तो हमें उसको तेज करना है और फास्ट तक में लाना है, कि किसी के साथ अगर गलत हो रहा है और उसका पूरा प्रूफ है तो उसको तुरंत उसका फैसला सुनाया जाए। 4 साल, 5 साल, 10 साल इसको घुमाया ना जाए किसी केस को। तो उसके लिए हमें कानून को चेंज करने के लिए हमें कंटिन्यू लड़ाई जारी रखना है। कि आपने देखे होंगे सानिया जी, जो निर्भया के साथ हुआ था, उस केस को 7-8 साल खींचा गया, जबकि उसकी सारी कुलपीट सब मिला था, रंगों हाथ मिला था। उसके बाद 8 साल खींचने की कोई मकसद नहीं था, 8 साल उसको खींचा। उसके बाद एक को नाबालिग बोल के उसको बाहर भेज दिया गया। पर ऑन द स्पॉट हमें इतना लड़ना है कि हमारी कानून व्यवस्था इतना अच्छा हो कि ऑन द स्पॉट तुरंत सबको सजा दें, कानून के ऊपर हमारे भरोसा और मजबूत हो जाए। क्योंकि सुशांत केस से लेके हम लोग लड़ेंगे तो जब तक जस्टिस नहीं मिले, बट हमें ये करना है कि कानून फैसला जल्दी करे, ना कोई पॉलिटिक्स पावर की इसमें ताकत आ जाए, ना किसी पैसे वाले लोगों की पावर चल पाए। जो सच्चाई है उसको आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई सच की लड़ाई है। तो हमें यहाँ बंद नहीं करना है, हमें बहुत कुछ चेंजिंग लाना है, और ये सब हमें धीरे धीरे करना है, सबको एक होके करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज आपने बोली है, और यही आई थिंक मैं यही बात कुछ सुनना चाहती थी, क्योंकि सानिया जी, और एक पॉइंट सानिया जी, हमारे देश में जब भी कोई गुनाह होता है, जब भी पाप होता है, कुछ होता है, तो उसको बचाने वाले सबसे पहले एडवोकेट आ जाते हैं, जबकि उसको सजा देना चाहिए, सजा नहीं देते, उसको बचाने के लिए आ जाते। इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। गुनहगारों के लिए जो एडवोकेट केस लड़ेगा उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे गलत काम हमारे देश में हो रहे हैं। हम पब्लिक, आप जनता लड़ रहे हैं कि इसको सजा मिले, बट ऐसे एडवोकेट है जो आते हैं उसको बचा लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। तो हमें ये चेंजिंग लाना पड़ेगा, हमारे कानून व्यवस्था को हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही सही बोला आपने। और जजेस का, और साथ में आपने जो ये बोला, और पुलिस की जो तशरीफ होती है, क्योंकि सबसे पहले जब एक क्राइम होता है, तनुश्री की जो हस्बैंड है वो बोलती हैं क्रिमिनल लॉयर है, तो उनको जरूर पता होगा ये बात, कि जब कभी क्राइम होता है, कोई वारदात होती है, तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? पुलिस पहुंचती है। और वो जो पुलिस जब पहुंचती है तो उसको सबसे पहले सारा जो होता है ना सबूत, उनको मिलता है। वो जो सबूत है उनको इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ता है, बट वहां कहीं कुछ ना कुछ गैप हो जाता है कि वो कोई सबूत का कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स वारदात पे मौजूद होते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल लॉ छोड़ना करना पड़ेगा, कि अगर उन वहां से वारदात से उनको कुछ भी मिला है, वो कहीं अपने मर्जी से इधर उधर नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि यही जिया के वक्त हुआ था, यही दिशा के वक्त हुआ है, और यही सुशांत के वक्त हुआ है, कि जो वारदात में जो लोग आए हैं वो उनसे कोई पूछतानी नहीं हुई, और जो वो कहते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसा तो मतलब अगर आप पुलिस ही आकर कुछ भी बोल दे, और हम तो बाहर घर में बैठे, हमें क्या पता क्या हुआ है, राइट? और उसके बाद हम लोग सिर्फ गेस वर्क ही करते रहे। अब गेस वर्क में क्या किया हम लोगों ने, आप लोगों ने तो पूरी सिस्टम पूरा आपने पढ़ा है उसका। कभी सिटी कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं, कभी पिक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कभी एम्बुलेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ गेस वर्क ही कर सकते हैं ना, हम तो दूर से बैठकर ये देख सकते हैं कि पिक्चरों में क्या। बट जो लोग वारदात में हैं उनसे क्यों पूछतानी नहीं कर रहे? उनको वहां पर उन्होंने कहा, क्योंकि वहां पर करप्शन आ जाती है, वहां पर पॉलिटिक्स आ जाती है, वहां पर लोग जो छुपाना चाहते हैं उनको पैसे देते थे। आपको मैं बताऊं,
पैसे सिर्फ 1000 रुपए या 10,000 या 10 लाख नहीं, वहां करोड़ों की बात चलती है। करोड़ों में कोई जो होता है ना, अंधा भी देखने लग जाता है, बहरा भी सुनने लग जाता है, और जो बोलता नहीं है वो भी बोलने लग जाता है। वो ये हाल हो जाता है, अपनी जो ग्रीड है वो सामने आ जाती है। तो ये सारी परेशानियां हैं, और जो कि मैंने पर्सनली केसेस जिनके हैं उनसे बात करी है, और उनकी ये परेशानियां हैं, और ये परेशानियां हमारे सिस्टम में है। ये परेशानियां एक इंसान की परेशानी नहीं है, एक इंसान ने नहीं बनाई, ये पूरा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। और फिर क्या करते हैं ये लोग कि अगर हमारे पुलिस काम नहीं कर रही और वो कहते हैं अरे इनको कितना पैसा मिल रहा है, ये लोग करोड़ों बना रहे हैं, ये इतनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो फिर एडवोकेट्स कहते हैं हम क्यों नहीं करें, हम भी फिर ये, तो वो लोग एक दूसरे को ही चूसने लग जाते हैं। तो ये सारी परेशानियां, और ये सब पता है। फिर जजेस पे बात आती है कि जजेस कहेगा मुझे तो कोई प्रूफ मिल नहीं रहा, तो मैं तो इस केस का कुछ कर नहीं सकता। तो इसीलिए सीबीआई क्या कह रही है, सीबीआई ने चार्जशीट क्यों नहीं करी? इसीलिए नहीं करी क्योंकि उनको पुलिस से कोई प्रूफ नहीं मिला। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने पूछा है कि हमें प्रूफ, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें प्रूफ दिखाइए ना, हम तभी तो कुछ बात करेंगे। और जब प्रूफ ही नहीं है तो चार्जशीट किस बात की लगेगी? प्रूफ में कहीं ना कहीं कुछ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा शक का दायरा है, उस शक के दायरे पे आप करें। इसीलिए तो वो सीबीआई आ गई कि हाँ हमें भी ठीक है, आप कह रहे हैं शक है, हम आ जाते हैं अंदर। अब जब वो अंदर आए हैं, पहली बात तो इतने साल बाद आए हैं, 1.5 साल बाद आए हैं, मतलब वहां सब कुछ पूरा उनका जो अपार्टमेंट था वहां सब पेंटिंग हो गया है, सब उनकी चीजें चली गई हैं, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। दैट मीन्स उन्होंने प्रोफाइल बनाना है, उन्होंने एक मॉक बनाना है, कहते हैं ना मॉक, कहते हैं ना मॉक बनाकर वो एक्टिंग करेंगे, ड्रामा करेंगे कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, सिनेरियोज बनाएंगे वो लोग। अब सिनेरियोज में मतलब कि एक इंसान ही बनाएगा ना, वहां पर क्या क्या चीजें, ऑफ कोर्स ये इंटेलिजेंट टीम है तो मैं उनको अंडर एस्टिमेट किसी भी लेवल पे नहीं कर रही हूँ, बट अपना काम मुश्किल कर दिया ना, अपना काम और मुश्किल बनाकर अब ढूंढ रहे हैं वो लोग। अब ढूंढने के लिए वो अब बोलेंगे अगर ये हुआ है तो ये होना चाहिए, और अगर वो ये होना चाहिए तो वहां का प्रूफ कहाँ है? अब प्रूफ तो कुछ है ही नहीं ना। अब आप देखिए, आप लोगों ने सुना ही होगा बिसरा में क्या किया इन्होंने, वहां जाकर पूरा उसका, देखिए इतना छोटा बिसरा होता है, इतना थोड़ी कोई आप ऐसे कर सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मतलब जो इन्होंने इतनी हरकत करी, मेरे को तो, मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि एक सेलिब्रिटी के साथ आपने रात के 12 बजे इतने कोरोना टाइम पे उनको भेज दिया और खत्म उनकी कहानी। मतलब उनका कुछ नहीं कि भाई आप एक दिन वेट करें, उनको सुबह कौन, ये किसने ये सब करवाया, ये बात समझ नहीं आती। और कई गलत लोग जो बोलते हैं उनके पेरेंट्स के लिए, आप सोचिए, आप जो तनुश्री जी बोल रहे हैं, 75 इयर्स ओल्ड आदमी, इंसान, आप सोचें आपके घर में आपके मम्मी पापा बैठे हैं ओल्ड, वो क्या कर सकते हैं? आप बताइए इस बात पे। मतलब एक 75 इयर्स ओल्ड इंसान, वो तो भाई मतलब मैं तो उनकी इतनी फैन हो चुकी हूँ कि भाई इतना बेटा खोकर भी वो इतने तसल्ली से आपको बोल सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो इतने समझदार इंसान हैं। और बहनें, आपको पता है जितनी भी स्मार्ट लड़कियां हैं वो कैसे वारदात में और कहां पर क्या सिस्टम, तो मैं उनकी फैमिली को सब समझती हूँ, उनकी लिमिटेशन को सब समझते हैं हम लोग कि ये आसान नहीं है। और भारत देश जैसा, जिसमें कुछ भी कभी भी हो जाता है, ये तो मानना पड़ेगा ना कि कोई लॉ चलता है बट लॉ कभी नहीं चलता। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे कंट्री के लिए, कि इतना अच्छा इंसान और इतना सेलिब्रिटी इंसान जो कि इस भारत के लिए बहुत कुछ कर सकता था, आप और मैं तो छोड़ ही दे, वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता था, उसको हमारे इस कंट्री ने खोया है। इस कंट्री ने एक बहुत बड़ा माँ का लाल खोया है, जो कि इस कंट्री को, मेरे हिसाब से तो वो उसके अंदर इतनी कैलिबर थी, इतना टैलेंट था कि कल को वो एक इन नेक्स्ट 10 to 15 years हम राहुल गांधी को देखते, मैं उसको देखती थी कि अगर वो जिंदा होता तो वो एक, उसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टरशिप की भी, क्योंकि उसके अंदर फैन फॉलोइंग नहीं थी, वो काम करता था, फैन ऐसे नहीं बने थे उसके, वो काम करता था, तो वो तो एक देश को चला सकता था, उसके अंदर इतनी समझ थी, इतनी ताकत थी। बट ये हमारी सब कहते हैं ना, हाइपोथीसिस है, क्योंकि अभी तो वो इंसान है ही नहीं, बट ये मेरा मानना है कि उसके अंदर बहुत कुछ था उस इंसान के। बट मैंने जो ये बात शुरू करी है, मैं इसलिए भी इस फोरम से बोलना चाहूंगी कि जो आपने ये बात सुशीला जी ने कही कि सिस्टम, हमारे सिस्टम को तो रिफॉर्म करना है, जो आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए सुशीला जी मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि हमें ये मुहिम आगे कंटिन्यू करनी है।
जी जरूर, जॉली जी आपने बोलना था, फिर पीहू जी भी बोलना चाहती हैं, प्लीज आप जॉली जी का, आपने मैं उन्होंने बोला। आपकी वो जो आपने पॉइंट उठाई मैं उसी में बोलूंगी कि देखिए सीबीआई अपना काम कर रही है, हम लोग तो बोले जा रहे हैं, बट ये जो हम लोग का लॉ तो चेंज होना चाहिए और ये जस्टिस तो मिलेगा, बट और भी लोग जो है जस्टिस की गुहार आज भी लगाए हुए हैं, करोड़ों करोड़ों देश में हमारे जो लोग हैं। आप बोलिए ना, बाहर के देश में इतना टाइम लगता है क्या? कोई केस जब होता है कितना, मतलब इतना टाइम तो नहीं लगता सॉल्व हो जाता, तो हमारे देश में क्यों इतना टाइम लगता है? सरकार इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करती? और ये जो सुशांत का केस मतलब सॉल्व जब होगा, हम लोग और भी जो मासूम हैं उनके लिए भी आवाज उठाएंगे। इसलिए तो हम लोग सिर्फ सुशांत नहीं, इसमें हम लोग आज भी दिशा और जिया के लिए बोल रहे हैं। तो और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से भी मैं बोलूंगी कि जो लोग ये देख रहे हैं, आप लोग और आगे आइए, आपकी लोकेलिटी में मतलब सुशांत का अवेयरनेस बढ़ाइए। तो मैंने इससे क्या होगा, लोगों में और जागरूकता आएगी। और मैं बोलूंगी अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए, जो सहता है ना वो भी बड़ा अन्याय करता है। अगर तुम्हें अन्याय हो रहा है तुम लोग बोलो, नहीं बोलोगे तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि आप बोलिए ये बॉलीवुड जो आप देखिए वो दिव्या भारती के टाइम से ये परवीन बॉबी के टाइम से ये चला आ रहा है। हाँ, तो किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई, तो इसलिए तो आज सुशांत को हमने खो दिया, दिशा को खो दिया, जिया खान को खो दिया। क्यों? क्योंकि कोई बोलता क्यों नहीं है? मैं तो बोलूँ ठीक है, लॉ भी चेंज होना चाहिए, लोगों को भी चेंज होना चाहिए, लोग भी मुंह बंद करके ना बैठे कि नहीं उसका बच्चा मरा है, मैं क्यों जाऊं बाबा, मेरे घर में परेशानी हो जाएगी, ऐसा मत सोचिए। हम लोग भी सुशांत या सुशांत की फैमिली कभी नहीं आई हम लोगों के पास कि आप लोग आवाज उठाई, पर ये हमारी सुशांत की जो सोच है ना वो सबके अंदर बैठ गई कि नहीं, अब आवाज उठानी चाहिए। तुम लोग ने एक सुशांत को मारा है, यहाँ करोड़ों सुशांत बोल रहे हैं आई एम सुशांत। तो ये जो हम लोगों की जो आज हम लोग ने ये पकड़ के रखा है ना सुशांत के लिए, तो ये सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए इक्वली हम लोग आवाज उठाएंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। सही सही, बहुत अच्छा बोला आपने। पीहू जी आप बताइए। जी मैं यही बोलना चाहती हूँ, हमारे देश का कानून बहुत घटिया कानून है। यदि कानून अच्छा होता तो सुशांत को भी जल्दी इंसाफ मिलता, और जितने भी जो भी केस होते हैं ये केस कभी नहीं होते यदि इस तरीके से कानून अच्छा होता। इसी के कारण इतने सब केस हो रहे हैं, केस हो जाता है उनको ढील में छोड़ देते हैं, वो घूमते हैं और फिर केस करते जाते हैं। यदि उस चीज को यदि वो सही ढंग से देखें तो कभी भी केस नहीं होंगे इस देश में। कानून जब तक ठीक नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता इस देश में। जैसे सुशांत केस में यही हो रहा है। यदि कोर्ट चाहे, सीबीआई चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब। इतने एविडेंस है, पुलिस गई, पूरा एविडेंस सारे खत्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर सीबीआई आई, क्या किया सीबीआई? कुछ भी नहीं किया। तो क्या करें ऐसे कानून को? हमें कानून पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। अब हम जो भी करेंगे हम सब जनता मिलके करेंगे, यदि सीबीआई सही से जवाब नहीं देती है। बिल्कुल। अनुश्री जी आप क्या बोलेंगी? आप अपना माइक म्यूट कीजिए। जी मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के जो कानून है ना, सिर्फ हमारे देश की नहीं, मैं कानून की बात करती हूँ, कानून अंधा है, तभी कानून की आंखों पर काली पट्टियां बांधी हुई है। अगर सच्चाई देखनी है तो कानून की जो देवता है, जो मूर्ति है ना, उनकी आंखों से काले पट्टी हटा लीजिए, सच सबके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर सच को सजा मिलती है
झूठ को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। जो गलत होते हैं वो खुली हवा में सांसें लेते हैं और जो बेगुनाह होते हैं उनको फांसी पर लटकाया जाता है। उनको उम्र भर की कैद सजा मिलती है। अगर कोई जुर्म करता है तो उसको वहीं पर रोक देना चाहिए, ना कि चुपचाप देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज चुपचाप देखेंगे, आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, कल जाकर उनको और भी हिम्मत और साहस मिल जाएगा कि आज मैंने एक मर्डर किया है, एक रेप किया है, एक चोरी डकैत किया है, तो किसी ने कुछ नहीं बोला, कल मैं 2 करूंगा। कौन आएगा बोलने के लिए? ये सोच उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब क्राइम होता है उसको उसी वक्त रोक देना चाहिए। और ये सोच अगर मैं ये नहीं कहती कि जो लोग क्या बोलूं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि पुलिस, सीबीआई, कानून के लोग जो होते हैं, वो लोग तो कानूनी किताब पढ़ने के बाद कानून का काम करते हैं। उनको कानून का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी कानून क्या होता है, किसके लिए कितना जुर्म होता है, कितना सजा मिलता है। तो अगर हम जैसे लोग जो लोग कानून की भाषाएं नहीं जानते, जिनको समझ में नहीं आती है कि कानून क्या है, क्योंकि हम लोग किताब नहीं पढ़ते, तो अगर हमें सब कुछ समझ में आता है कि ये गलत है, तो जो लोग कानून की भाषाएं पढ़ते हैं उनको समझ में क्यों नहीं आता कि ये गलत है। अगर आज एक मर्डर हुआ है, कल 2 हो सकता है, परसों 3 हो सकता है। आज एक रेप हुआ है, कल 2 होगा, परसों 3 होगा। ये सब कुछ आज से नहीं चल रहा है, ये महाभारत से चलकर आ रहा है। जबकि महाभारत में हुआ था, द्रौपदी जी का वस्त्रहरण किया था दुर्योधन ने, तब सारे के सारे पांडव चुप थे। क्यों चुप थे? क्योंकि वो लोग अपना सब कुछ हार गए थे। अपने पत्नी को उन्होंने बाजी में रख दिया, वो अपने पत्नी को एक वस्तु के तौर समझने लगे। ये उनकी दिमाग की उनकी सोच थी। लेकिन अगर पांडव चाहते, वो कमजोर नहीं थे, लेकिन वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे। इसलिए अगर वो लड़ाई करने के लिए आ जाते, अगर वो वहीं पर रोक जाते, डटकर खड़े हो जाते, तो द्रौपदी की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अगर उसी टाइम उस अन्याय को रोका जाता, तो आज कोई भी औरतें, किसी भी लड़की का रेप नहीं होता। कोई भी औरतें द्रौपदी की तरह मतलब भीख नहीं मांगती कि मुझे छोड़ दो। बस मुझे यही कहना था। अगर सोच बदलना है तो पहले से बदलो, बीच में आकर बदलने से कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम बीच को ही सुधार सकते हैं, ना पहले को सुधार पाएंगे, ना कि अंत को सुधार पाएंगे। अगर हमें सोच को बदलना है, किसी को बदलना है, तो पहले खुद को बदलो, खुद के घर से शुरू करो। तब जाकर हम समाज को बदल पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, सॉरी। नहीं बहुत अच्छा बोली तनुश्री जी, थैंक यू सो मच। आपने इसमें कोई अपने, हम लोग यहाँ पर अपनी राय और अपनी समझ को प्रदर्शन कर रहे हैं, तो और इसमें कुछ गलत और सही की बात नहीं है, क्योंकि हम किसी को अपनी सोच नहीं थोप रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं और कोई हमसे सहमत हो सकता है और कोई हमसे नहीं हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा आखिरी आप लोगों से यही फर्स्ट वन निवेदन रहेगा कि हम लोग यही कोशिश करते रहेंगे, जैसे कि सुशीला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये मिशन का तो हमने, और जॉली जी और आप लोग सबको, सभी यही बोल रहे हैं कि हम एंड तक डटे रहेंगे, पर उसके बाद भी हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। और यही छोटी चीजें जो हम कहते हैं ना अपनी, मैं आपको अपना एक किस्सा बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार हम लोग, जैसे मैं अभी कोरोना के कारण नहीं आ पाई अपने देश पे, बट मैं हर साल 2 या 3 बार तो आती ही हूँ अपने घर में। और मुझे, मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ पर हम आर्मी, मेरे पिताजी एयरफोर्स में है, तो हम लोग आर्मी और एयरफोर्स एरियाज में ही रहते रहे हैं। तो हम वहाँ जाते हैं, तो मेरी 2 बहुत याद वाली चीजें हैं जो मुझे याद है कि अभी सुशांत से पहले ही की बात बताना चाह रही हूँ आपको, क्योंकि मैं इस पे यकीन करती हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि वहां पर एक इंसान, हम लोग करते थे, हमारे पीएम मोदी जी ने स्वच्छ भारत की बात कही थी,
तो एक छोटी-सी बात थी, मैं अपनी माताजी के साथ चल रही थी कहीं से हम लोग आ रहे थे, तो वहाँ पर एक इंसान अपने बेटे के साथ चल रहा था, हमारे सामने था। तो मैं अपनी माताजी से बात कर रही थी, तो वो अपने बेटा कहता है क्योंकि काफ़ी पास थे हम लोग, चल जब रहे थे तो वो हमारे आगे थे, तो बोलता है, "पापा जी मुझे बाथरूम जाना है।" तो उन्होंने कहा, "चल कर ले यहीं पर ही।" रास्ते में ही बोला। तो वो रोने लग गया कि मैं यहाँ नहीं करूँगा, तो वो उनको डाँटने लग गए कि तुम पागल हो, मैंने बोला है कर दो तो कर दो। तो वो कर नहीं रहा था। तो फिर मैं जल्दी से भागी और मेरी माताजी को पता नहीं चला कि मैं फटाक से चली गई वहाँ से। तो मम्मी घबरा गई कि कहाँ चली गई मेरी बेटी। तो मैं उनके पास जाकर बोला, भाई साहब ज़रा आप साइड में आ जाइए, और बेटा को मैंने बोला मेरी माताजी के साथ खड़े हो जाइए। तो मेरी माताजी के साथ उनका बेटा खड़ा हुआ, मैं उनको साइड में ले गई और मैंने उनको ये बोला कि मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका बेटा आपका फ़ादर है कि आप उनके बेटे हैं? बोलते क्या बोल रही हैं आप? कौन हैं आप? मैं तो कोई भी नहीं हूँ। बट आपने अपने बेटे को मेरे सामने बोला है कि यहीं पर ही बाथरूम कर ले, पर आपने मुझे बताइए कि आप यही सीख दे रहे हैं कि रास्ते में ही कर ले। वो बड़े होकर जब रास्ते में करेगा, तो फिर आप कोई लड़की के सामने करेगा या बाहर करेगा, और गंदगी का कोई आपको नहीं पता है। तो मैंने उनको इस तरीके से बोला कि आप जो आज सीख देंगे, वही सीख ये देश बनेगा, क्योंकि यही हमारा आगे का इंसान, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आपका बेटा है। वो आज 6 साल का है, आपने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटी बात, ये बहुत फ़र्क पड़ती है। ये सोच आप डाल रहे हैं उसके अंदर कि कहीं भी कुछ भी कर दो, और ये ठीक नहीं है। और अभी देखो वो बच्चा है, वो भगवान का बच्चा है, तो उसको शर्म आ रही है। पर वो आपके सिखाई पे आकर उसकी शर्म आप निकाल देंगे। तो वो एक्चुअली वो उसने इंसान को बात समझ आ गई, वो भी। तो उन्होंने कहा, मैडम जी सॉरी, ये आपने सही बोला है, मैं अपने बेटे को कहीं ले जाऊँगा। मैंने कहा आप मेरे यहाँ पर आ जाइए, अगर उसको ज़्यादा है तो मैं उनको बाथरूम दे देती हूँ और आप कर लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं ठीक है, मैं कर लूँगा मैनेज। तो ये एक छोटी-सी बात बताना ये चाह रही हूँ कि मेरा तो इसमें कुछ लगा नहीं, मेरा 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, और मेरी माताजी थोड़ी घबरा गईं कि भाई तुम आते-जाते किसी से भी कुछ भी। मैंने कहा नहीं, ये मम्मी ये करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी उनको उनसे उनकी बेइज़्ज़ती नहीं थी ये। ये शायद उनको कुछ समझ आई, तो मेरे को लगता है कि उनके बेटे के बेटे के बेटों को ये बात समझ आ जाएगी। तो दैट मीन्स हमने बहुत जनरेशंस को समझा दिया। तो ये छोटी बात मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाह रही हूँ, अपनी कोई बड़प्पन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम तो दूसरों के क्या बोलेंगे, हम अपनी ज़िंदगियों से सीखते हैं और सिखाते हैं, अपनी खुद की ही ज़िंदगी से, राइट? तो एक ये बात है, और जो दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, जो मेरा बहुत मन है इस प्लेटफ़ॉर्म में बोलने का, कि मैं बहुत देखती हूँ कि हम लोग गायों को, जानवरों को हम लोग बहुत तरीके से नहीं पेश आते हैं, और मेरा दिल बहुत दुःख होता है, क्योंकि मेरे को याद है मैं कहीं दिल्ली तुगलकाबाद में थी, तो एक बाइक में यंग लड़के गए, तो भैंस थी, तो उसके पीछे उन्होंने पाँव से मारा, तो मैं उनकी बाइक के आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा आप इधर आइए, मेरा एक बड़ा भाई है, मैं उनको बोलूँगी कि आपके पीछे मारे, क्योंकि ये चीज़ें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी से लड़ाई करनी है, मैं ये कह रही हूँ आप बात कर लें उनसे। नहीं, कभी-कभी ये होता है आप बात करेंगे उनको समझ नहीं आएगा, बट हमें अपना काम करना है। मतलब, और जैसे कुत्ते होते हैं, उनको गर्मियों में पानी दे दीजिए, अगर दूध नहीं दे सकते तो पानी दे दीजिए, बिल्लियों को पानी दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे सब समाज के हिस्से हैं। इन हिस्सों को हमें साथ लेकर चलना है, जो बेज़ुबान हैं। तो मैं आप ही के फ़ोरम से, हम जो सुशांत के फ़ोरम से, सुशांत ने अपने कुत्ते फज को कितना प्यार से रखा। तो हमें भी ये सब शिक्षाएँ अपने घर में पहले डालनी है, और फिर जैसे तनुश्री जी ने कहा कि अपने घर में अपने से बात करनी है, और फिर बाहर भी ये हमें एक अच्छा माहौल बनाना है, और यही सुशांत से सीखा है हमने, और इसी अच्छाई को हम आगे बढ़ाकर चलें तो। और मुझे लगता है कि हम हाउसवाइफ्स में बहुत दम है, बहुत ताकत है, और अगर हम शुरू करेंगे ना, हमारे बच्चे सबसे बेस्ट बच्चे बनेंगे, क्योंकि वो माँ का जो बच्चा होता है ना, वो माँ की ज़्यादा सुनता है। तो हम माएँ बहुत पावरफुल हैं, ये तो आपको पता है, सब माएँ हैं यहाँ पर, तो हम माएँ बहुत पावरफुल हैं। हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, वो चाहे बड़े होकर लॉयर ना बने, पर वो एक अच्छा इंसान बने, यही सुशांत बोलता था। मैं बेस्ट एक्टर के अलावा उससे ज़्यादा एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और मैं यही हम जैसे, अगर लड़कियां हैं तो वो भी माएँ बनेंगी आगे, और अगर नहीं भी हैं तो ममत्व तो हर औरत के अंदर है। तो हम करें और इसको बढ़ाएँ, सुशांत की इस सोच को, अपने
कामों से, अपनी रियलिटी से। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरी उम्मीद है। तो आप बोलें अगर कुछ बोलना है, नहीं तो हाँ जी जॉली जी बोलिए। हाँ। मैं वही आपसे बहुत सहमत हुई। मैं वही चाहती हूँ कि जो जो अपने लोकेलिटी में, जैसे सानिया जी, मैं शादी से पहले मैं बोल रही हूँ, मैं भी जॉब करती थी। तो जैसे हम लोग कोलकाता में हैं तो लोकल ट्रेन में ही ट्रैवल करते हैं। तो क्या होता है, ये एक छोटी सी चीज है, जैसे कोई भी हमारे सामने अगर खड़ा हो, ओल्ड एज लेडी हो या प्रेग्नेंट लेडी हो, तो उसको स्पेस दे दीजिए। हाँ, जैसे मैंने खुद, एक लेडी थी, उसका बहुत बड़ा लगेज था। मैं ये कोई बढ़ावा नहीं बोल रही हूँ, आई एम इन केवी स्टूडेंट। तो हम लोगों को ना सिखाया मतलब ऐसे हम लोग स्टडीज भी करते थे, क्रिएटिव भी करते थे। उसके पास कोई नहीं था हेल्प के लिए, तो मैंने उतना, मतलब बहुत भीड़ होता है, जो हम लोग का स्टेशन होता है दमदम स्टेशन, उतरना बहुत मुश्किल होता है। 2 साइड में पूरा रो होता है, 2-2 करके रोज होते हैं। तो मैंने उस दिन उसको हेल्प कर दिया। तो ये क्या होता है, आप लोग करेंगे ना, आपके दिल में भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने कुछ अच्छा तो किया किसी के लिए। और सबसे इंसान का, मतलब ये हम लोग का जो जन्म हम मिला है, तो ये हम लोग इंसान के लिए ही करें। जैसे मदर टेरेसा, देखिए कहाँ इटली में थी, कोलकाता में आके कितना बड़ा एक होम बना दिया बच्चों के लिए। तो जाते जाते ना ये एहसास होगा कि हमने किसी के लिए कुछ किया, कुछ बोला, तो मन में वो खराब वो तो नहीं रहेगा कि नहीं हम इसके लिए बोल नहीं पाए, इसके लिए कर नहीं पाए। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। सुशीला जी बोलिए प्लीज। सानिया जी, मैं भी अपने बारे में बोलना चाहती हूँ। जब मेरा बड़े वाले बेबी मेरे पेट में थे, तो मैं उस टाइम ट्रेन से जा रही थी। तो मैं सबसे ज्यादा ये बोलूंगी, ज्यादातर तो औरत के खिलाफ बोलती हैं, क्योंकि औरत में एकता नहीं होती है लेडीजों में। तो उस टाइम मुझे टिकट नहीं मिला था, तो हमने वेटिंग टिकट लिए थे। तो किसी औरत के बेड पे, मतलब मैं बैठने गई, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिए, जबकि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बेबी 6 महीने का था मेरे पेट में। उन्होंने बैठने दिए, पर मेरे उस साइड में एक सीआरपी थे, तो उन्होंने अपना सीट मुझे दे दिए थे बैठने के लिए। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं पर भी आप जाइए, जितना हेल्प कई लेडीज नहीं कर पाते, जेंट्स हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये बट यही तो हमने सीखना है आसपास की, हमने यही तो बढ़ावा देना है कि हम एक दूसरे की मदद करते हुए हमें हिचकिचाहट ना लगे, हमें कोई ये ना लगे कि भाई हम आप एक दूसरी लेडी को कर रहे हैं तो हम अपने लिए परेशानी डाल रहे हैं, ये ना लगे हमें। हमें ये लगे कि हम अपनी बहन को, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, पीहू जी ने बोला वो मेरी बहन है, तो ये जो फीलिंग है जो हम एक दूसरे को, जैसे हम सुशांत को बोलते हैं कि वो मेरा अपना है, ऐसे अपनापन अगर हम हर इंसान में देखें, क्योंकि यही तो हमने सीखना है। कई बार ऐसा, मैं खुद भी सच बोलूं आपसे कि मेरे को सबसे अपनापन नहीं आता है, बट वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी से जब मिलते हैं तो कुछ कुछ डर या कुछ कुछ चीज है जो हम उसके बारे में समझ नहीं पाते, तो हम कहते हैं छोड़ दो, हमें मिलना नहीं है उससे। बट हमें अब जैसे कई लोग बहुत अजीब भाषा यूज करते हैं, मुझे पसंद नहीं है, जैसे मुझे पसंद नहीं है तो मैं उन लोगों से दूर रहती हूँ। अब ऐसे लोग भी हैं, तो उसमें आप घबराने की कोई बात नहीं है, उनको बोलने दीजिए। हम देखो सबको तो कुछ सिखा नहीं सकते, सबने जो सीखते हैं वो आपने भी खुद ही सीखा, जॉली जी ने भी खुद ही सीखा। अब पीहू जी भी आपके साथ लगी हैं तो खुद ही लगी हैं, आपने तो उनको कुछ नहीं करा ना, वो खुद ही बोलती हैं कि दीदी आप मेरे हो। तो अपने आप जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, ये तो पक्का है, जब तक वो इंसान खुद नहीं सीखना चाहता। बट हम जो कर सकते हैं कि हम अपने में अटके रहे, हम अच्छी चीज, जैसे आपने ही बोला सुशीला जी, हम अपना काम करते रहेंगे, हम इसके बाद भी छोटी छोटी चीजें पे ध्यान रखेंगे, जैसे सिस्टम को करेंगे। आज हमें नहीं पता कि जो हम आज बोल रहे हैं ये हमें इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे तो नहीं पता, बट मुझे ये यकीन है कि ये हमारी सक्सेस की शुरुआत हो गई है, ये शुरुआत है।
अब कहाँ खत्म होएगा हमें क्या पता। अब अगर हम जिंदा हुए तो देखेंगे, नहीं जिंदा हुए तो आगे हमारी जनरेशंस देखेंगी, क्योंकि हम और आप जिंदगी भर तो नहीं यहाँ पर हैं, और ये कितना लंबा जाता है वो भी हमें पता नहीं। बट हमने शुरुआत कर ली है, उसी शुरुआत से ही आज अगर आपने जैसे बोला, अब आपने शुरुआत करी ना कि आप बाहर जाती हैं हर 14 को। अब शुरू में आपको क्या पता कि लोग आपको सुनेंगे, लोग, आप तो अभी भी बोलते हैं, लोग आपको बोलते हैं कि ये पगली लेडी है, पता नहीं क्या कर रही है। बट अब आप आई हैं ना यहाँ पर, आप बैठकर बोल रही हैं ना, तो कोई आपको पगला बोल रहा है, कोई आपको बोल रहा है वाह क्या काम कर रही है। तो हर का अपनी अपनी समझ है, उस समझ से इंसान चलता है। तो जो लोग पगले बोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो लोग हम आपको बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम अपना काम करते रहें बस। और हमें अपना काम करना है, हमें दूसरों की समझ से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही हम जो बात जो जॉली जी ने कहा कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, एट द सेम टाइम हमें चेंज करना है, जो पुरानी सोच को चेंज करना है। आज बोलिए सुशीला जी। सानिया जी, जो मैं वीडियो बनाती हूँ, रोड पे जाती हूँ ना, कई लोग बोलते हैं कि कितना पैसा मिलता है ये सब करने से। तो यहाँ पर भी लोगों का सोच इतना गिरे हुए है कि उनको ये देखना चाहिए कि ये लेडी कैसी कर रही है, पर उसको गिराने के लिए लोग बोलते हैं कि कितना पैसा मिल रहा है ये सब एक्टिंग करने के लिए। मतलब किसी के फीलिंग्स को उनको एक्टिंग लगता है, और जो बॉलीवुड को उनको एक्टिंग दिखाया जाता है उनको रियलिटी लगता है। मतलब लोगों की सोच इतना नीचे गिर जाते हैं कि किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। कि अगर हम रोते हैं शो में जाके तो लोगों को लगता है ये ड्रामा कर रहे हैं, और बॉलीवुड वाले पिक्चर में रोने का नाटक करते हैं तो वो रियलिटी लगते हैं उनको। जी जी बिल्कुल सुशीला जी, ऐसे लोग तो मैं यही बोलूंगी कि अच्छा है कि वो इस धरती पे आए हैं, क्योंकि वो आए हैं इसलिए हमारा आना का कोई महत्व बनता है। अगर सभी बहुत अच्छे होते तो हम लोगों का कोई महत्व नहीं था। तो अच्छी बात है कि वो यहाँ है, और हम लोगों की जो अच्छाई है वो शायद उभर कर आएगी वापस कभी ना कभी। इसीलिए सुशांत जैसे अच्छे इंसान आज समझ में आ रहे हैं हमें, क्योंकि ऐसे लोग मौजूद हैं जो गंदगी में रहना पसंद करते हैं। तो हमें उनके में और सुशांत जैसे इंसान में फर्क समझ आता है। तो सभी का होना जरूरी है, तभी अच्छाई की जो जीत होएगी। नहीं तो आप समझे कि अगर सूरज ही सूरज होता और अंधेरा नहीं होता तो हम सूरज को भी बस ऐसे ही बोलते कि चलो आता है तो आते रहे, हमें क्या है, हमारे पास तो है ही सूरज। तो आज अंधेरा आता है तो हम सूरज की पूजा भी करते हैं, क्योंकि अंधेरा आता है। हमें पता है कि हमें अंधेरे से डर लगता है और हमें अंधेरा पसंद नहीं। तो ठीक है, जो लोग हैं इस तरीके के एलिमेंट्स हैं उनको रहने दीजिए उनकी अपनी जगह पे, और हम अपना काम करते रहेंगे। और बस यही सोचेंगे कि सुशांत हमें एनर्जी देता रहे और हमें हमेशा गाइडेंस करता रहे कि हम सही और एक अच्छा माहौल बनाए देश में, कि एक लेडी, एक लड़की जब बाहर निकले तो उसको लगे ये मेरा देश है, ये मेरी जगह है, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली, बड़े सेफ्टी से बाहर जा सकती हूँ। आज मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है ये माहौल। और हर हर पेड़ हो, इंसान हो, जानवर हो, हमें सबसे, मेरा बहुत मानना है ये कि हम पेड़ों को भी जैसे, मतलब क्योंकि ये एनवायरनमेंट है, उसी पेड़ से ही हमें खाने को मिलता है, उसी प्लांट से हमें खाने को मिलता है। तो हमें इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा सोचना है, जिससे कि हम इस धरती को एक कहते हैं ना, रहने वाली जगह बना सके। और ये आप और मैं ही कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करें, और सब थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत अच्छी जिंदगी जी सकेंगे, क्योंकि हमारे देश में इतनी अच्छी संस्कृति है। मैंने जिंदगी में इतना बोलूंगी कि जो हमारे देश की संस्कृति सबसे बेस्ट संस्कृति है, जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है, सबसे बेस्ट संस्कृति। ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पली बड़ी हूँ और मैं जन्मी हूँ और मेरे माँ बाप हिंदुस्तान से आते हैं। मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैंने वाकई में पढ़ाई करी है, मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, और मैं इन लोगों से मिली भी हूँ पिछले 30 साल। और मैंने देखा है कि जो सोच हमारी संस्कृति में, जो ऑल इंक्लूसिव सोच है, जो एक नॉन वायलेंस की सोच है, जो अहिंसा सोच है, जो धर्म की सोच है, वो कहीं भी इतनी सशक्त नहीं है जितनी हमारे हिंदुस्तान में है। और वो संस्कृति को हमको लेकर चलना है साथ में रोज,
रोज उस चीज को साथ में लेकर चलें। मुझे लगता है सुशांत को ये बात का पता था, वो इसीलिए ही शिव जी की बहुत भक्ति करते थे, क्योंकि उनको वो बात समझ आ चुकी थी, जहां तक मैं उनको पढ़ सकी हूँ। बाकी तो मैं उनसे मिली नहीं, तो ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनसे मिल नहीं पाई जब वो थे। बट मुझे जहां तक लगता है कि उनको ये बात की समझ थी कि हमारी जो हिंदुस्तानी संस्कृति है वो बहुत बहुत पक्की है, तो हमें उस पे भी गौर करना चाहिए। अब हाँ, कोलकाता में मैं तो बहुत ज्यादा पुजारी हूँ माँ की, दुर्गा माँ की, ये तो मेरी माँ है वो। मैं तो पूरे सारे 7 होते हैं ना हमारे अष्टमी, और वो सारा रखती हूँ, और पिछले 15 साल से रख रही हूँ। तो मेरी तो दुर्गा माँ बहुत मैं उनको मानती हूँ, और शिव जी को बहुत मानती हूँ। तो मेरा ये मतलब, क्यों मैं रिलीजन में नहीं जाना चाहती, मैं संस्कृति में जाना चाहती हूँ कि संस्कृति तो सबके लिए है, सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है, सबके लिए संस्कृति। संस्कृति तो एक थॉट है, एक तरीका है जिंदगी जीने का। तो मैं चाहूंगी कि हम लोग इस चीज को समझे और हम आगे बढ़े, और वही कहूंगी सुशांत की सोच को लेकर चले, और अपना फैमिली मेंबर्स को खुश रखें, और बाकी को भी। जी जरूर तनुश्री जी, आप भी बोलिए प्लीज। पीहू जी का वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा है, जरूर तनुश्री जी आप बोलिए। जी मैम, मुझे पहले जाना पड़ा, वो रात हो गई ना, तो बच्चों को खाना खिलाना है इसलिए। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जाने से पहले हम सब लोग मिलकर अगर सुशांत के लिए एक गाना गा सके तो इसलिए। जरूर प्लीज बोलिए, गाइए, जिनकी जो भी जी, कौन सा गाना गाएंगे जॉली दी या सुशीला दी? खुल के जीने का बहाना सिखाते, उसमें करो। ओ वो थोड़ा सा याद नहीं है, थोड़ा हाँ तो चला हम केदारनाथ का कोई गा लेते हैं, या फिर चलो एक बारी आ जा, सबसे बढ़िया एक बारी आजा करते हैं। ओके ओके स्टार्ट। एक बढ़िया भी जा यारा, एक बढ़िया राहत को मैं बेचारा, एक बढ़िया ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम का इसकी आदत बनी है तेरी यारिया, चाँद हूँ मैं तुम्हें तारा, एक बढ़िया भी जा यारा, एक बढ़िया ये इश्क की इंतहा लेने लगी, इंतहा हद से गुजरने लगी है मेरी चाहते, धड़कन की बेताबिया करने लगी इल्तिजा, लग जा गले से जरा तो मिले राह पे, उस बस तुझे चाहना एक यही काम है, काम आने लगी सारी बेकारियां, उस पे समा भी है प्यारा, एक बढ़िया भी जा यारा, एक बढ़िया है प्यार तो कई दफा किया, तुझसे नहीं किया तो क्या किया, मेरा ये वास्ता है इस जिंदगी की दास्ता, या फिर कोई हमारा पहले से है राबता, तो एक बढ़िया आ भी जा, तू एक बढ़िया आ भी जा, एक बढ़िया जा सुशांत। थैंक यू सो मच।
और थैंक यू सो मच सुशांत, इतने दुनिया में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी तुमने हम लोगों को अपने वॉरियर्स के बतौर चुना, अपने योद्धाओं के लिए हम लोगों को चुनने के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये तुम्हारी ताकत है। इतने लोग आए और कितने लोग चले गए, आकर चले भी गए, लेकिन तुमने हम में से जितने लोगों को एक धागे में बांध कर रखा है, हम लोग आज भी वैसे ही है डे 1 से, चाहे वो हम लोग ग्राउंड पर रहे या फिर सोशल मीडिया पर रहे, लेकिन हम लोग पहले दिन से है। और इस जो धागे में हम लोगों को बांधा है, इस धागे का गांठ जो है वो तुम हो, तुम खुद हो। और जब तक ये गांठ तुम बनकर बांधे हुए हो तब तक हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम कभी हमारा रास्ता भटक नहीं सकते। बहुत लोग आए हमें भटकाने के लिए, लेकिन हम नहीं भटके। बहुत लोग आए तुम्हें गलत साबित करने के लिए, लेकिन तुम गलत साबित नहीं हुए, क्योंकि जो सच होते हैं, सच कभी झुटलाया नहीं जा सकता, सच कभी झूठ में बदल नहीं सकता। और तुम वो सच्चाई की देवता हो, बिल्कुल भगवान की तरह। और इसलिए मैं कहती हूँ, हम सब कहते हैं कि तुम महादेव का बेटा हो, क्योंकि भगवान से कभी गलतियां नहीं होती है। अगर जो लोग तुम्हें गलत बोलते हैं, वो तुम्हारी एक गलती गिनकर हमें दिखा दे कि ये इंसान गलत है, तो मैं मान जाऊंगी। अगर भगवान भी आकर बोलने लगे ना कि सुशांत गलत है, तो मैं भगवान से ये सवाल पूछूंगी कि ऐसा क्या गलती कर दिया सुशांत ने कि खुद भगवान को इस धरती पर अवतार होकर बोलना पड़ा, गवाही देनी पड़ी कि सुशांत गलत है। तो इस तरीके से तुम हमारे दिलों में बसे हुए हो। और थैंक यू सो मच हमें तुम्हारी योद्धाओं के लिए चुनने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से हमारे साथ रहना, क्योंकि हम एंड तक तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे हाथ थाम कर। तुम भी बस हमारा साथ मत छोड़ना। तुम जैसे हमारे साथ रहे, हमें हिम्मत देते रहे, हमें हौसला देते रहे आगे बढ़ने के लिए, हमारे कदमों के साथ चल रहे तुम, हमारी परछाई बनकर, वैसे ही हम तुम्हारे शैडो बनकर तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेंगे। कभी खुद को अकेले मत समझना और हमें भी कभी अकेले मत समझने देना। तुम हमेशा हमारे साथ रहना। थैंक यू सो मच सुशांत, एंड थैंक यू सो मच मैम हमें आपके चैनल पर लाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जॉली जी, थैंक यू। लास्ट में सब लोग एक साथ बोलेंगे, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। Yes. Justice for Sushant Singh Rajput. Absolutely. Global world demand justice for Sushant Singh Rajput. Absolutely. Justice for Sushant Singh Rajput. Absolutely. बहुत अच्छा Okay, लगा। मैं बस अभी जाना चाहती हूँ। जरूर तनुश्री जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड थैंक यू सुशीला दी, थैंक यू पीयू दी। मैम मैं अपने बेटे से मिलाना चाहती हूँ, ये मेरा बेटा है। हाय, हेलो हेलो हेलो। अच्छा है। आपकी मम्मी अच्छा फाइट करती हैं? हाँ? चलिए, बहुत अच्छा। ओके मैम, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। तो वेरी नाइस। एंड सुशीला जी, एनीथिंग लास्ट वर्ड आप बोलना चाहेंगे? सानिया जी, मैं लास्ट बोलूंगी, मैं 2 मैटर पे बहुत खुश हूँ, और वो है एक प्रियंका रेड्डी का जो हैदराबाद में जो हुआ था, जिसका फैसला 1 हफ्ता के अंदर किया गया था, उससे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कानून होना चाहिए हमारे देश में। और दूसरी टॉपिक है, 2 दिन से न्यूज में आ रहे हैं कि एक बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था, तो उसके पापा ने उसका बदला लिए गोली मार के। तो मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे पेरेंट्स को। अपने बच्चों के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहे हैं तो कानून पे मत जाओ, खुद फैसला करो, क्योंकि जो कानून हमारे देश में है वो 5 साल 10 साल घुमाएंगे, तब तक हमारे पता नहीं कोई जिंदा रहे, कोई बच पाए। तो सबसे पहले पेरेंट्स को खुद बदला लेना चाहिए, जो ये 2 केसों में हुआ है। और ये कानून हमारे देश में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून के भरोसे में रहेंगे तो 10 साल 20 साल 25 साल न्याय मिलने में लग जाएगा। और अगर हमें अपने न्याय लेना है तो खुद लेना पड़ेगा, खुद अपना ताकत पावर दिखाना पड़ेगा और खुद बदला लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली, आई एम टोटली विद यू। जॉली जी, एनीथिंग आप बोलना चाहेंगी आखिरी? और तो कुछ नहीं सानिया जी, थैंक्स बहुत। आज अच्छा डिस्कशन हुआ, और जो इस मतलब लाइव को देख रहे हैं, मैं तो बोलूंगी आप लोग आइए, सामने आइए, सीबीआई हो, मोदी जी को हो, मेल कीजिए। जो सुशांत के मुहिम में मतलब है, बट सामने आके नहीं बोल रहे। बट मैं इतना बोलूंगी, ठीक है, आप लोगों को ग्राउंड प्रोटेस्ट नहीं करना है, बट आप लोग मोदी जी को और सीबीआई को मेल तो कर सकते हैं, ट्वीट कीजिए जितना हो सके। तो हम लोग जितना बोलेंगे उनके कानों में भी जाएगी आवाज। तो लास्ट मुझे यही बोलना है सानिया जी।
बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आप दोनों का, और भी पीहू भी थी और तनुश्री जी का भी, जिन्होंने बहुत अच्छा बोला। और हम मैं एक्चुअली सिर्फ 1 घंटा से ज़्यादा नहीं करना चाह रही थी, बट इस बार मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई और इतना कुछ एनर्जी थी, तो मैंने कहा छोड़ घड़ी को नहीं। एंड अगली बार हम कोशिश यही करेंगे, अगर जब मिलेंगे तो ये जो आवाज वगैरह थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट करेंगे, जिससे कि ये परेशानी ना हो। नहीं तो ये बहुत आप भी बात कर लेना पीहू जी से, उनकी आवाज का कुछ है, मुझे नहीं पता क्या कुछ है। प्रॉब्लम चल तो रही है। हाँ, तो कोई नहीं, आई मीन ये होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमेशा सबके साथ आती है। बट एनीवे, थैंक यू सो मच, एंड हम फिर मिलेंगे दोबारा सुशांत के लिए। थैंक यू, नमस्कार।